नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके तो फटाफट जल्दी से ABTW ओके लिख दीजिए जो आप लोगों ने दिया, धन्यवाद। अब दूसरा काम भी जल्दी से फटाफट कर दीजिए, इस वीडियो के लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। खुद भी पहले लाइक बटन दबा लीजिए, जिनको शेयर करें उनको भी बोल दीजिए कि पहले लाइक बटन दबा लें, उसके बाद आगे देखें। राइट, सीधे चलेंगे, मुद्दे की बात करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। अफसोस कि आज भी काफ़ी लेट हो गया, लेट होना नहीं चाहिए था मुझे। खैर, आज बात करेंगे अनिल मिश्रा वाले प्रकरण में बेल हुई या नहीं हुई, क्योंकि केस चल रहा है। उस केस की अपडेट क्या, आपको अपडेट मालूम होनी चाहिए। अपडेट के साथ में क्या बेल हुई क्या नहीं हुई वो सब तो हम देखेंगे, लेकिन एक बार फिर से ज़रा कुछ देखें मकरंद बौद्ध को लेकर। पहले ज़रा इसको देखें। कल हमने आपको बताया था मकरंद बौद्ध, ये दिखाया था हमने कल आपको, TI के साथ में खड़े हैं, वारंटी फरार आदमी, और यहाँ पर CSP हिना खान की शादी में है। अब इनकी और तस्वीर, ओ हो, IPS के साथ में इनकी तस्वीरें, गुलदस्ते का लेन देन हो रहा है। जिस मकरंद बौद्ध पर सोचिए आप 376 यानी बलात्कार जैसे गंभीर आरोप है, वो मकरंद बौद्ध पुलिस के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ मौज काट रहा है। यूं कह लें कि पुलिस की गोदी में बैठा तो गलत नहीं होगा। बलात्कार का आरोपी इतने सारे अधिकारियों के साथ दिखना, उस पर कोई कार्रवाई न होना, ये साफ बताता है कि सरकार में उसकी कितनी पैठ है, सरकार का जलजला उसके साथ कितना है, क्या जलवा है उसका कि IPS तक गुलदस्ते आदान प्रदान कर रहे हैं। CSP साहिबा अपनी शादी में बुला रही हैं, हमको तो नहीं बुलाया। इतने सारे लोग हैं लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनको बुलाया जा रहा है, तो मतलब कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट लोगों को ही बुलाते हैं इंपॉर्टेंट लोग, सामान्य व्यक्ति को नहीं बुलाया जाता। तो ज़रा समझिएगा, अब इन तमाम सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और चलो, एक को मैंने ब्लॉक कर दिया, उनको ओल्ड न्यूज़ लग रही थी, हमने कहा रट्टा ख़त्म करें, वो नई न्यूज़ देखें कहीं जाकर। ठीक है, सीधे ब्लॉक ही कर दिया, रट्टा ख़त्म किया। आज मूड नहीं है थोड़ा, है ना, तो उस हिसाब से आदमी से बात करनी चाहिए। बेवकूफ़ों की तरह हर समय कभी भी कमेंट नहीं कर देना चाहिए मुंह उठा के, अब ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। चलो यहाँ सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ लाइक और कमेंट और आपके शेयर से हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमको, तो थोड़ा सा समझ के आया कीजिए, यहाँ आया करें तो। बाकी चैनलों की तरह थोड़ी कि तुम्हारे हाथ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाओ भैया देख लो, फटाक से लात मार के निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है ये तमाम सारी चीज़ें, ये तमाम सारी फ़ोटोग्राफ्स सबके सामने हैं और ये तमाम सारी चीज़ें देखने में गजब है। लेकिन जिन CSP साहिबा की शादी में गए थे, ज़रा देखें तो सही, DSP हिना खान के सामने जय श्री राम, फिर उन्होंने जो कहा किया वो दंग कर देगा। ओ हो, ये वही है जिन्होंने जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोल दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, और इन्हीं की शादी में मिले ये। अरे वाह, लोग बताते हैं कि मैडम की पहुंच बहुत ऊपर तक है। हाँ, लल्लन टॉप में इनके लिए किसी ने कुछ बोल दिया था, तो मैडम का इतना जलवा है कि लल्लन टॉप के उस टीज़र को ही उन्होंने चेंज करवा दिया, वो अपना जो उनका पोर्शन था वो कटवा दिया, दैट वाज एडिटेड आउट, ऐसा बताते लोग, मैंने तो देखा नहीं ना, मुझे पता है। ठीक है ना, तो ऐसा आ जाता है। कमाल है, गजब है, कमाल के लोग हैं। अब ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है अगर दिख गए तो, क्या ये इतना बड़ा मैटर है कि इसको दोबारा लिया जाए। हाँ बिल्कुल, सवाल इस बात का है कि अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसका पॉलिटिकल अप्रोच इतनी तगड़ी है, जो इतना बड़ा नेता है, जिसको सब जानते हैं, मैं बड़ा नेता बोल रहा हूँ बार बार, ध्यान रखिएगा, बड़ा नेता ही हो, जो इतना बड़ा नेता है जिसको सब जानते हैं, जिसका जो फरार चल रहा है, उस पर प्रशासन की इतनी मेहरबानी है कि IAS IPS भी उससे डर रहे हैं, वो उसको शादी में बुला रहे हैं, उससे संबंध बनाना चाह रहे हैं कि भैया हमारे संबंध इससे बने रहे, अच्छे संबंध बने, तो कम से कम ऊपर कुछ बात करनी हो तो कर ले भाई, ट्रांसफ़र हो रहा होगा, कहीं कुछ रुकवाना होगा। अधिकारी आपके आगे पीछे घूमते हैं, यदि आपकी सत्ता में अगर आपकी हनक है तो, आपकी पहुँच है तो अधिकारी भी वही कर रहे थे, कोई अनोखा काम तो नहीं, सब अधिकारी करते हैं, बहुत कॉमन है सर, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, अगर सत्ता में आपकी पहुँचे तो डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके पीछे 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 घूमेंगे। ठीक है ना, खैर
तब क्या हुआ, अब इसके बाद में जो है सवाल इस बात का है कि ये जो अधिकारियों के साथ उठना बैठना था, तो जो रेप की जो पीड़िता है उसने जो केस लिखवाया होगा, क्या वो सही लिखा होगा पुलिस ने? आपको क्या लगता है? इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, क्या वो सही इन्वेस्टिगेशन की होगी? जो जिस मकरंद बौद्ध को बचाने के लिए प्रशासन पूरी ताकत झोंक दी, जिस मकरंद बौद्ध को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ में सरकार लगी हुई है, क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पूरी कोशिश नहीं करी होगी कि वो येन केन प्रकारण कैसे भी करके बच जाए? मकरंद बौद्ध को बचाने की क्या कोशिश नहीं हुई होगी? पूरी कोशिश हुई होगी। और ऐसे में मुझे तो नहीं लगता उस पीड़िता को कहीं से कहीं तक कोई न्याय मिलेगा। आई हैव लिटरली ज़ीरो उम्मीद, मुझे कोई उम्मीद नहीं कि उसको कहीं से कहीं तक न्याय मिलने की कोई संभावना है ना? तो बहुत सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। जिन लोगों के इतने हाई प्रोफाइल लोगों से संबंध होते हैं सर, वो 1 मिनट के अंदर जो है चीज़ों को अपने हिसाब से घुमा लेते हैं, अपने हिसाब से कर देते हैं। और ऐसे में न्याय मिलने की संभावना बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि जब केस डायरी जाएगी, पेश होगी, पुलिस ने सारे सबूत सब कुछ लिखा होगा, वो सब मटिया मेट कर दिया होगा, कुछ नहीं किया होगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे कि सज़ा हो सके। मुझे तो ऐसा लगता है। आई एम वेरी स्केप्टिकल, बिकॉज इतने बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध होने के बाद तो हमें तो नहीं लगता कि न्याय मिल सकता है। सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि जो मकरंद बौद्ध पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा था, बगल में खड़ा होकर गुलदस्ते देके, गुलदस्ते लेके, शादी में आके, खाना खा के, बगल में फ़ोटो खिंचवा के, वो मकरंद बौद्ध 20 मिनट के अंदर हाईकोर्ट का चाबुक जैसे ही चला ना, हाईकोर्ट का 20 मिनट के अंदर गिरफ्तार होकर आ गया। अब आप सोचिए, आप क्या कहेंगे इसको? क्या न्याय मिलेगा? हमें तो नहीं लगता मिलेगा। और अभी आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, आपके हवाई जहाज उड़ जाएंगे भाई, हवाइयाँ उड़ जाएंगी। मकरंद बौद्ध इज़ आउट, जेल के ताले टूटेंगे, मकरंद बौद्ध छूटेंगे, आ गए। सिर्फ 1 दिन जेल में रहकर बाहर आ गया भाई, 2017 से फरार आरोपी। क्या प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से जो वकील खड़े होते, उन्होंने बेल के लिए कंटेस्ट ही नहीं किया? इन्हें इतनी आराम से जमानत मिल गई, सब आराम से पीछे हो गए, नहीं भैया बेल हो जाने दो। सरकार ने क्या ऊपर से प्रेशर डाला था कि भैया बेल हो जाने देना, बेल में दिक्कत मत करना, क्योंकि बेल तो कंटेस्ट हुई नहीं ढंग से। सरकार की तरफ से बेल कंटेस्ट होनी थी, वो तो हुई नहीं। फटाक से इनको बाहर निकाल लिया गया 1 दिन में। क्या आरोप क्या है? बलात्कार के आरोप। और अनिल मिश्रा पे क्या है? कोई आरोप नहीं। वो पोस्टर प्रिंट आउट भी किसी और ने जलाया, एक कागज, तो उसमें जेल में रहेंगे। उसमें पूरी ताकत लगा दी है सरकार ने, पूरी ताकत लगा दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि निकलने ना पाए। और इधर मकरंद बौद्ध के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि 1 दिन में बाहर आ जाओ भैया, गलती से कैसे अरेस्ट हो गए। अब हाई कोर्ट के जज ने कहा तो हो नहीं पड़ेगा ना अरेस्ट, हाथ पैर जोड़ के लेके गए होंगे, भैया माफ़ कर देना प्रभु, ऐसे लेकर गए होंगे। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है ये, कि एक व्यक्ति को प्रशासन पूरी तरह से, एक तरह से कहे तो उसने सिक्योरिटी दे रखी है अरेस्ट करने की जगह, और अरेस्ट कर लिया तो अगले ही दिन जमानत मिल जाती है खट से बाहर। वाह भाई, क्या जलवा है, इसे बोलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है? बीजेपी नहीं सर, भीम आर्मी पार्टी है ये, भीम जनता पार्टी। जो भीम आर्मी है या आज़ाद समाज पार्टी, इन्हीं का खड़ा किया गया क्रिएशन है। आप जो गालियां आपको जो पड़ रही हैं, आपके भगवानों को जो पड़ रही हैं, वो यही दिलवा रहे हैं, क्योंकि इससे आपको गुस्सा आएगा तो आपका हिंदुत्व मजबूत होगा, फिर आप जाके इनको वोट दोगे। ये पूरी सीधी सीधी कहानी है। अगर कोई गुस्सा ही नहीं होगा, कुछ बवाल ही नहीं कटेगा देश में, तो फिर आप बातें करोगे विकास की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप पूछोगे ऐसे कैसे हुआ, वहाँ पर वो काम कितना परसेंटेज हुआ, यहाँ पर कितना परसेंटेज हुआ, आप दूसरी बातें करने लगोगे ना, वहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आप इसी में उलझे रहो। हिंदू मुस्लिम, बहुत सारे लोग मुझे टैग करते हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम ऐसा हो गया ऐसा हो गया। मैं कुछ करता ही नहीं हूँ आजकल, कोई कमेंट नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा उस पर। हमें पता है सब चीज़ें क्यों की जा रही हैं। जहाँ फंस गए वहाँ हिंदू मुस्लिम कर दो खट्टे से उठा के, है ना, तो उसके बाद सारे एक तरफ आ जाते हैं, अरे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अरे नहीं भैया, भगवान श्री राम ने इसीलिए 240 पे लाया, उन्हें शायद इनकी मंशा पहले से पता चल गई होगी, वरना इस पार्टी को 450 के ऊपर जाना चाहिए था, है ना। खैर क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी एक और निकल कर आए हैं, उनकी भी सुन लें। सुन रहे हो लगाए, भीमा सकपाल मुर्दाबाद, भीमा सकपाल मुर्दाबाद, भीमा सकपाल मुर्दाबाद, भीम भड़ुआ मुर्दाबाद,
भीम भड़ुआ मुर्दाबाद। ये दरअसल नारे इसलिए लगाने पड़े, मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले क्राइम ब्रांच ग्वालियर के एक पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे भले सज्जन व्यक्ति हैं, विनम्रता से बात कर रहे हैं, विश्ववीर सिंह जाट। उन्होंने फोन किया, बोले आपने पोस्ट डाली है, उस पोस्ट को हटा लो। मैंने कहा क्यों? तो बोले इससे हमारे ग्वालियर का माहौल खराब होता है। ग्वालियर का माहौल मेरी पोस्ट से कैसे खराब हो जाएगा? और जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं ना, उन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? उन पर आप और आपके एसपी साहब कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं माहौल खराब कर रहा हूं? ये मेरी वाक और अभिव्यक्ति की आजादी है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के द्वारा प्रदान की गई है, उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। हम भीवा सतपाल मुर्दाबाद बोले या हम सर BN राव जिंदाबाद बोले, ये हमारी व्यक्तिगत आजादी है। अगर आप हमारी व्यक्तिगत आजादी को पुलिसिया रौब दिखा के छीनना चाहते हैं तो आप छीन लो, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमने पहले भी विनती करी थी कि हमें इस तरह से फॉर्म मुक्त करवाओ, इन काम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम कानून के जानकार हैं, एडवोकेट हैं और कानून को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तो साहब कुल मिलाकर जो है इस तरह से अब विरोध होना शुरू हो गया। अभी तक तो एक अनिल मिश्रा थे, अब जाने कितने और अनिल मिश्रा निकल कर आएंगे। तो बारी बारी से लोग निकल कर आ रहे हैं और बारी बारी से अब लोग जवाब दे रहे हैं। प्रिंस भाटी जी कह रहे हैं, गुरुजी आई थिंक बीजेपी इज प्लेइंग 4D चेस, मे बी दे आर क्रिएटिंग इनजस्टिस इन द सोसाइटी सो दैट दे कैन रिमूव SC/ST एक्ट। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, आप इनको पहचानते ही नहीं हो, आप इनको जानते ही नहीं हो। आप एक ऐसे नशे में हो प्रिंस भाटी जी, माफ़ी चाहूँगा, कि वो जो होता ना एक प्यार हो जाता है, जब किसी से बेहद प्यार हो जाए तो वो लड़की सामने चीट कर रही होगी ना, तो भी आपको लगेगा नहीं नहीं वो कुछ और ही होगा, उसका भाई होगा, या मेरे को ऐसे दिखाने के लिए करोगी, मेरे को जला रही होगी। आप तो भी नहीं मानोगे, वो सारे कांड कराएगी अंदर, आप तो भी नहीं मानोगे, है ना। तो आप तब मानोगे जब आप दरवाज़ा खुला होगा, जब आपके सामने सारी चीज़ें होंगी। चलो जो भी हो, लेकिन भगवान आपको जल्दी सद्बुद्धि दे, हम तो ये कहेंगे, जल्दी आपको सद्बुद्धि दे। मैं इन लोगों की रग रग से वाकिफ़ हूँ, रग रग से, थोड़ी बहुत नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से, है ना। चलिए, हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते आ रहे थे, पर अब इग्नोर करेंगे नहीं। अब हमने भी कसम खा ली है, हम जो है जैसा है वैसा ही रखेंगे, कोई इग्नोरेंस नहीं, है ना, और कोई किसी प्रकार का फेवर नहीं, बिल्कुल क्लियर, जो है जैसा है वैसा चलेगा, एकदम क्लियर कट, है ना, ठीक है ना। चलिए, अब इन्होंने भी मोर्चा खोल दिया, इनसे भी अब हो क्या रहा है आप देख रहे हैं। अगर आपने पोस्ट डाली तुरंत फ़ोन आता है, ये पोस्ट को डिलीट कर दो, हमारे पास भी आता है तुरंत, पोस्ट को डिलीट कर दो। कोई कहीं से भी उड़ता हुआ कबूतर चलाएगा और कह देगा पोस्ट को डिलीट कर। अभी तुम्हारे बाप का राज है क्या? एक बार मैंने इनके कहने पर एक पोस्ट डिलीट क्या कर ली, इनको लगता है कि ये कभी भी फ़ोन कर देंगे तो इनकी बात मान ली जाएगी, तो अब मना करना पड़ रहा है। अब सीधे मुंह पे मना कर देते, नहीं कर रहे, है ना, क्या करेंगे। बड़े अजब गजब चीज़ है भाई, क्या गजब है। एक तरफ जमानत मिल रही है, एक तरफ जमानत कोई देने को तैयार नहीं है। खैर चलिए, लेकिन अब बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि लखनऊ हाई कोर्ट की जो बेंच है उसके अधिवक्ता निकल कर आ गए हैं अनिल मिश्रा जी के फेवर में, उनके समर्थन में। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कितना छूटेंगे, हम कितना छूटेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अनिल मिश्रा को बदनाम करो, हमारे साथ हैं, अनिल मिश्रा को बदनाम करो, हमारे साथ हैं, अनिल मिश्रा को बदनाम करो, हमारे साथ हैं। हो गया। तो लखनऊ में अधिवक्ताओं ने जो है अनिल मिश्रा के समर्थन में रैली निकाली, समर्थन में और तमाम सारी जगहों से, हाई कोर्ट से लोग ने उतर आए। तो एक एक जगहों से जो है अधिवक्ता निकल कर आ रहे हैं। अधिवक्ता तो छोड़िए सर, अब तो क्षत्रिय समाज भी आ गया। अनिल मिश्रा के सम्मान में
क्षत्रिय समाज कूदा मैदान में। ओ हो गजब भाई। जगह जगह से हमारे पास में सैकड़ों की तादाद में ऐसी वीडियोस हैं, सैकड़ों की तादाद में, यहाँ जगह जगह अब जो है लोग निकल कर आ रहे हैं। और बीजेपी के लिए ये मुसीबत होने वाली, आने वाला समय बीजेपी के लिए बहुत ख़राब होने वाला। अब आप सोच रहे होंगे ये सारे क्षत्रिय समाज कैसे उतर आया। अब मैं ज़रा इसके पीछे की आपको थोड़ी और जानकारी दे दूँ। बीजेपी ने अपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, ना सिर्फ एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ना सर, ये सारे लोग बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, सब हिंदूवादी हैं। इनको बाकायदा कहा गया है कि आप अनिल मिश्रा के समर्थन में नहीं जाना है आपको, ये तो भी डिफाई करके आ गए ऑर्डर्स को। अब कोई नहीं सुन रहा और बड़ी तादाद में लोग जो है इनकी बात मानने को तैयार नहीं है, बड़ी तादाद में। हालत ये है कि बीजेपी के अंदर एक तरह से देखा जाए तो दो गुट हो गए, और देखा जाए बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो पदों पर भी बैठे, उनका भी ये कहना है पीड़ा तो हमें बहुत है, हम कुछ कह नहीं पा रहे। जो पद पर बैठा है उसको भी पीड़ा है, वो कह नहीं पा रहा, कह रहा है मैं फंसा हुआ हूँ, मैं कह नहीं सकता। पर आप मुखर हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो हमें पता है हम मुखर हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें मालूम है, और ये करते रहेंगे। भगवान की कृपा से इस कुर्सी पर बैठने के बाद कोई गलत काम नहीं होता, बस यही भगवान की कृपा है। तो इतना सब जो है रोका रोकी करने के बाद ये नतीजा है। ओ हो, फिर तो भाई बड़ी मुसीबत है, आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। आइए लॉयर मैडम क्या कह रही हैं, इनकी सुन लें। और हमारा भगवान एक ही है, शिव शंकर, और हम आदि अनंत पे विश्वास करते हैं। हमारा एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है, और मैं किसी भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानती हूँ। वो सनातन धर्म है और मैं किसी भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानती हूँ। और हमारा भगवान एक ही है, शिव शंकर, और हम आदि अनंत पे विश्वास करते हैं। हमारा एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है, और मैं किसी भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानती हूँ। राम 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 राम। कैसे बुद्धिस्ट राष्ट्र बनेगा? हमको बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाना था, नमो बुद्धाय करना था, कैसे होगा वो? गजब हो गया, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हैं? ऐसे तो काम ही नहीं बनेगा। कैसे काम बनेगा भाई, बताइए? ये तो गड़बड़ हो गई। नमो बुद्धाय करना था और नमो बुद्धाय की जगह उन्होंने मना कर दिया, बोले हमारे तो शिव शंकर है, हम नहीं, हम तो हिंदू ही रहेंगे, हम बुद्धिस्ट कन्वर्ट नहीं होंगे। इट शुड गो लाउड एंड क्लियर, हर किसी के कानों में आवाज़ जानी चाहिए। हिंदू हिंदू ही रहेगा, हिंदू नहीं ना बटेगा, और हिंदू कटने वाला तो भूल जाओ। तो बहुत सारे ठीक है, समझ गए हम, बटेगा कटेगा क्या है वो सब समझ में आ गई हमको, है ना। हमको बुद्धू मत बनाओ, हम देख लेंगे, कटेगा छटेगा जो भी होगा, है ना। खैर, अरे औरंगजेब नहीं काट पाया, इनकी क्या बिसात है। तुम सत्ता में हो तो तुम क्या सोच रहे हो आज कुछ भी कर लोगे? कुछ भी ऐसा नहीं होता, ऐसा संभव नहीं है, नहीं कर पाओगे आप, है ना। हिंदी 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 हिंदू हिंदुस्तान कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, ठीक है। ध्यान रहे, आप लोग अपने दिमाग में इस बात को बैठा लें। जो लोग सोच रहे हैं हम बुद्धू हैं, हम बुद्धू नहीं हैं, उनको बता दें, ठीक है। खैर, अब आगे आते हैं, अनिल मिश्रा जी के मुद्दे पर आते हैं। ये तो हमने इनकी सच्चाई दिखाई। अनिल मिश्रा जी की आज बेल एप्लीकेशन लगी थी, लोअर कोर्ट में लगी थी, ट्रायल कोर्ट जिसे बोलते हैं। तो ट्रायल कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगी थी, लेकिन बेल नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि केस डायरी जो है, टेक्निकली जो केस डायरी ज़रूरत होती है बेल के लिए, और केस डायरी जो है वो कहाँ है? वो तो हाई कोर्ट में है, जस्टिस साहब ने मंगवा रखी है अपने पास। तो आज उस केस डायरी को मंगवाया गया, ट्रायल पे था आज, तो ट्रायल पर जब गया तो केस डायरी मंगवाई गई बेल के लिए, और केस डायरी जो है आज पहुंचेगी। कल जो है अब उनको तारीख मिली है कि कल की तारीख में आप जो है इसको हम प्रोसीड करेंगे। तो कल जो है बेल एप्लीकेशन निचली अदालत में मूव होगी।
तो इसलिए आज बेल नहीं हो पाई। बहुत सारे लोग बहुत गलत खबर, झूठी खबरें उड़ा रहे हैं, फलान कर रहे हैं, टिका रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं और टेक्निकल ऐसा होता ही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। हाई कोर्ट में एक दिन लगेगा ही लगेगा आने में। कोई भी समझदार वकील होगा वो एप्लीकेशन मूव करने से पहले ही बोल देगा बोले आज कुछ नहीं होने वाला, जो होगा कल होगा। जो सही है वकील होता, अब मुझे ये बात कल ही मालूम थी कि बेल एप्लीकेशन नीचे मूव होगी और उसके अगली डेट मिलेगी, क्योंकि केस डायरी तो ऊपर है और जब तक आप मूव नहीं करोगे एप्लीकेशन तब तक वो केस डायरी मंगवाएंगे नहीं। तो इसलिए आपका एप्लीकेशन मूव करना ही ज़रूरी है, जब आप करेंगे उसके बाद ही कुछ होगा, राइट। चलिए अब आते दूसरी बात पर, हाई कोर्ट में क्या हुआ। हाई कोर्ट में तो आज बेल हो जानी चाहिए थी, आज खाली नहीं, बेल का तो लगा ही नहीं है ना, WP लगी है। क्वैश होगा या चलेगा मुकदमा, दो में से एक चीज़ें हैं, या तो इनकी एप्लीकेशन खारिज होगी या वहाँ चलेगा। अब इस सब में जो है उन्होंने पूरी बातचीत सुन ली, उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व कर दिया और आज जो है आना था जो फैसला, वो फैसला आज नहीं आया। क्यों नहीं आया? फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट मोशन हियरिंग, ठीक है ना, 7/1/2026 की तारीख लगी है। किस लिए? फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट। जजमेंट सुनाया जाएगा, प्रोनाउंस किया जाएगा, यानी कल सुबह ये अपलोड होगा। अब डिलीवरी ऑफ जजमेंट समझ लीजिए क्या है इसका मतलब। जो जस्टिस साहब हैं, जो अदालत है, जो हाई कोर्ट है, उसने अपना फैसला लिख लिया है और वो फैसला लिखने के बाद में उन्होंने अपने पास रख लिया सुरक्षित, उन्होंने दिया नहीं किसी को, ना स्टेनो को दिया, ना इसको दिया, ना उसको दिया। अब ये कल सुबह जैसे आप आओगे तब वो एक साथ जो है आपको दोनों वकीलों को फैसला देंगे, वहाँ पढ़ाएंगे, बोले आप इस फैसले को पढ़ लीजिए, इसमें कहीं कोई गलती है तो मुझे बता दीजिए और सिग्नेचर कीजिए और जाइए। समय नहीं देंगे आपको कि आप बोल दो नहीं अभी हम 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट नहीं, यहीं पढ़ो और यहीं साइन करो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। और जैसे ही आप साइन करोगे वैसे ही उनका जो ऑपरेटर है वो अपना पासवर्ड डाल के खट से उसको ऑनलाइन कर देगा। सो यू विल हैव नो टाइम कि आप उसमें कुछ इधर उधर कर सको या उसको लीक कर सको। तो ये उन्होंने जो तरीका जो अपनाया है ये इसलिए फुल प्रूफ तरीका अपनाया है। अब इस पूरे मैटर में आप ज़रा समझिएगा, ये मैटर इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ऊपर से प्रेशर है, बहुत टॉप लेवल से प्रेशर है कि ज़मानत मिलने ना पाए, ये केस खारिज होने ना पाए, पूरी ताकत लगा दी गई है साहब। ये बात जस्टिस अहलूवालिया साहब को भी पता है, उस बेंच को भी पता है, हम नाम ना लें, है ना। हाई कोर्ट को भी पता है, हाई कोर्ट को साथ ही साथ ये भी पता है कि अगर हम इसमें कोई भी फैसला देंगे वो फैसला जाएगा सर कहाँ? ऊपर, है ना। और जब ऊपर जाएगा यानी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो अहलूवालिया साहब को भी जो कुछ भी लिखना है, अगर उन्होंने क्वेश्चन भी करना, अगर वो मानेंगे कि हाँ ये WP सही है और सरकार ने गलत तरीके से उनको उठाया, गलत तरीके से उनको इलीगल डिटेंशन में रखा, ऐसे में उनको बहुत सोच समझ के ऑर्डर लिखना होगा, एक एक शब्द बहुत सोच के लिखना होगा, क्योंकि वो जाएगा स्क्रूटनी में सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का मौका लग गया तो सुप्रीम कोर्ट इनको पकड़ लेगा, क्योंकि ये सुनते नहीं है ना किसी की। तो सुप्रीम कोर्ट को मौका मिल जाएगा कि अब इनको रगड़ दो, अब इनको डांट सुना दो, अब ऐसा कर दो, अब ऐसा कर दो, इनके ऊपर जो है इनका ट्रांसफ़र कर दो या इनके नंबर कम कर दो। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो जो कुछ करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे। और इतना आप समझ लीजिए कि इस तमाम सारी प्रक्रिया में फंसे सब लोग हैं। सरकार फंसी है, अनिल मिश्रा फंसे हैं, जस्टिस साहब भी फंसे ही हैं, आप ये मान लीजिए, क्योंकि प्रेशर बहुत है, बहुत भयंकर प्रेशर है ऊपर से। आप ये समझ लीजिए कि इस फैसले को देने के लिए जो भी फैसला देंगे भाई फौलाद का कलेजा चाहिए। अगर कल उन्होंने ये फैसला दे दिया कि ये डिटेंशन इलीगल था, इनकी रिट पिटीशन एक्सेप्ट की जाती है और ये मुकदमा खारिज किया जाता है, तो आप ये समझ लीजिए भाई शेरदिली कर पाएगा। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को समझिए, जब डबल इंजन की सरकार लग जाती है किसी चीज़ के पीछे, तब पावर बहुत होती है। उस पावर के आगे आप उसको कैसे कर पाएंगे, कैसे इतने बड़े सिस्टम को आपको ऐसा लग रहा होगा आज बैठ के अरे बड़ा आसान है, ऐसा नहीं होता। जब आप सिस्टम के अंदर होते हो तब आपको पता चलता है आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये अपने आप में बहुत कलेजे का काम होगा, डिपेंड करेगा। देखते हैं, फैसला वो लिख चुके हैं, इतना तो हमको मालूम है। और जो भी फैसला लिफाफे में बंद है, कल सुबह जो है वो आउट हो जाएगा। फैसला जो है वो उनके लैपटॉप में है, किसी के पास नहीं है, किसी को खबर नहीं है उन्होंने फैसला क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, किस तरफ जाएगा फैसला, नोबडी नोज़। अब ये कल मालूम चलेगा, है ना। तो फिलहाल जो है आज की तारीख जो है उसको मुकर्रर कर दिया कल के फैसले के लिए। कल सुबह 10:30 बजे जो है वकील आएंगे और अपना अपना जो फैसला है उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद साइन करेंगे और उसके बाद वो फैसला तुरंत जो है ऑनलाइन हो जाएगा, आप सबके सामने आ जाएगा।
BJP have taken politics at the lowest level. They must remember when the opposition will come to rule, what will happen to them today. Atalji's soul must be disappointed. राकेश जी, अगर मैं सही बात बोलूँ ना, अगर आपको सही मज़े लेने, जैसे इन्होंने आपके मज़े ले लिए, अगर आपको सही मज़े लेने ना, तो एक बार वाकई में चेंज होना चाहिए। इनको सही मज़े आ जाएंगे। असल में क्या है, इनको लग रहा है फॉर ग्रांटेड, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम तो कहीं नहीं जाओगे, हमें वोट दोगे। इन्हें लग रहा है कि हमको फ़र्क पड़ जाएगा। अगर सरकार बदली, आप ये समझ लेना, इतने केस खुलेंगे कि ये संभालते नहीं संभलेंगे इनसे। इनके अच्छे लोग ना अनिल मिश्रा की तरह अंदर होंगे ना। साहब आग से खेलकर खुद की इज्जत जला लिए, अब क्या करें भाई, जो है सच्चाई आपके सामने है ना दत्ता साहब। तो क्या है शर्मा साहब, अगर एक बार यदि चेंज हो गया ना, तो इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा। उनको समझ में नहीं आ रहा, दे विल बी इन सूप, बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो ठीक है, अब जो भी होगा देखो जनता डिसाइड करेगी, हम और आप डिसाइड करने वाले हैं। और मुझे तो इस प्रकार को बोलना भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन अभी बहुत कुछ है सर, अभी इतना कुछ है कि अगर मैं बोलूँ तो बड़ा बवाल हो जाएगा, है ना। इनके कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कहाँ से चीज़ें चल रही हैं, अगर बोलेंगे तो सर बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्या बोले। तो खैर कुल मिलाकर जो है यही चीज़ है। अरे स्पैम करने से कुछ नहीं होगा भाई, ये बीजेपी के दलाली मत करो यहाँ पर। अगर इतना ही शौक है तो हमसे बोलो, हम वोट करा देते हैं। भाई किसको वोट करोगे आप आज की तारीख में, बीजेपी को करोगे, कांग्रेस को करोगे, या बीजेपी के विरोध में करो, बीजेपी या अगेंस्ट बीजेपी, ये लिख दो बस, खत्म। किसको करेंगे तो अलग ही बात है। बीजेपी को करोगे तो राइट का निशान बना दो, और अगर बीजेपी को नहीं करोगे तो क्रॉस का निशान बना दो। अभी राइट और क्रॉस देख लेना, आत्मा शांति हो जाएगी आपकी। लो कांग्रेस अगेंस्ट बीजेपी, कांग्रेस नॉट नोटा, लो हो गई तसल्ली। हम करना नहीं चाह रहे आप, पर यार जनता के बीच में बैठे हो आप काहे अपनी पार्टी की मट्टी कुटवा रहे हो। आप आए थे यहाँ अपने 5 रुपये पक्के करने, जो सरकार से मिल जाएंगे आपको, आपकी ऐसी की तैसी हो गई, आपके 500 रुपये कट जाएंगे अब, हैं, बर्बाद हो गए आप। खाली आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं आज की परिस्थिति के लिए, और आप जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं बीजेपी की हार के लिए, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है ना। इसलिए अपने 5 रुपये के लालच के चक्कर में क्यों मट्टी कुटवा रहे हो, क्यों कब्र खुदवा देते हो 2 फुट और गहरी। ऐसा मत करो भाई, है ना। आप दुश्मन हो क्या बीजेपी के, पैसे मिल रहे हैं ना आपको बीजेपी से, तो पैसे लो ना यार, उसकी कम से कम कुछ तो वफादारी करो, कि उसकी और आप कब्र खोद दोगे, हैं। कमाल है, जनता है बॉस। ये लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड थोड़ी तुम सोचे तुम कमेंट करके निकल जाओगे। और ये वैसा लाइव भी नहीं है कि स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहा है आदमी, यहाँ तो धप्पा कर देता तुरंत, धाए से गए आप। अब देख लो कमेंट, उठा लो कमेंट, दिखा देना अपने मालिकों को ले जाके कल। ये जनता का स्वभाव है। आप क्या बात करते हो, आप कुछ भी करते चले जाओगे। आपने क्या सोच लिया, परमात्मा हो आप, कि आपकी सारी बातें सही हो जाएंगी आपकी पार्टी की। कोई आदमी अपने आप को भगवान समझ रहा है तो भाई उसको मेंटल इफेक्ट बोलते हैं, जनता कहते हैं इसको। ये है जनता जनार्दन, मालिक ये है, भगवान ये है तुम्हारी, तुम नहीं हो। चले भगवान बनने, क्या बात करते हो आप, हैं। कमाल कर दिया आपने, रिकॉर्ड तोड़ दिया। देख लो हिसाब से, आपने खुद ही हिसाब लगा लेना कितने लोगों ने कहाँ वोट किया। वेलकम दिस टाइम टू वोट फॉर कांग्रेस एट एनी कॉस्ट। लीजिए राकेश शर्मा जी, कहाँ से आएंगे, लंदन से आएंगे साहब यहाँ कांग्रेस को वोट देने, और कर लो अपनी एस्तेसी करा लो। आप पब्लिक को उकसाओ मत, पब्लिक को उंगली या डंडा मत करो, है ना। आप लोग सोच रहे हो कि आप कुछ भी करते होगे, आप बैत बरसाते जाओ पीठ पे अगले की, और अगला आदमी आपको जो है आपकी मन मर्जी काम कर दे, तो संभव नहीं है। आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, आपकी लंका लग जाएगी आपकी। ये गलती मत करो भाई। देखो 240 पे जो डुबाया मैंने, जिस दिन हारे थे उस दिन भी मैंने कहा था ये मोदी बीजेपी IT सेल के लौंडों ने हराया, चिकने चुपड़ों ने। खुद तो कमा लिए 200 300 करोड़ इन सब ने दलाली कर करके, सब ने कमाए। अभी खुलेंगी फाइलें जिस दिन सरकार बदल जाएगी, कहाँ जाओगे, भगते फिरोगे यहाँ से वहाँ, देश छोड़ के भग जाएंगे। इनका कुछ है थोड़ी, ये तो उठाई गिरे हैं, भग जाएंगे देश छोड़ के। क्या मेरा मुंह खुलवा रहे हो, आप पैदा नहीं हो भाई साहब, जैसा मैं जानता हूँ, इतनी गहरी जड़ें जानता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारी इतनी हैसियत औकात नहीं है कि तुम एक भी बिल्डिंग के अंदर घुस सको सचिवालय की, और मैं बिना एंट्री के चला जाता हूँ। इतना फर्क है दोनों में,
भाई औकात में रह के कमेंट थोड़ा सोच समझ के किया करो यार, कमाल है। आप तो ऐसे कमाल कर दिया। एक हो गया कमेंट, ठीक है, अच्छी बात है। आप सोच रहे हो कि आप मेरे लाइव को यहाँ पर आकर हैक कर लोगे। ले आओ जितने बीजेपी के आईटी सेल के तुम्हारे चेले चपाटे, लगा सबको फ़ोन, लगा व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, लगा कमेंट करो यहाँ के। ये जनता है, ओवरराइड कर देगी आपको, रौंद के निकल जाएगी। ये चेले चपाटीगिरी अपने वहाँ करो यार, यहाँ नहीं चलती। मेरे को खुद को यार रेल दिया जाता है, तुम्हारी तो हैसियत औकात कहाँ है। जो गुरुजी कहते हैं वही निपटा देते हैं खट्टे से। हाँ, कमाल के लोग हैं। खैर लो, 0 सूत्र तो मायावती जी को दे रहे हैं, हो गया। तो भाई ऐसे मत किया करो। अब ये गायब हो गए, ये आए थे कमेंट करने और बीजेपी की ऐसी तैसी करके मैयत उठवा के चल दी है बीजेपी की। ये हालत है। ये है ये अपने आप को बीजेपी का समर्थक बोलते हैं। ये समर्थक हैं या ये बीजेपी की ऐसी तैसी कराने वाले लोग हैं? दीज आर द रियल कल्प्रिट्स, आई एम टेलिंग यू गाइस। ये हैं असल कल्प्रिट। आज जो दुर्गति हो रही है उसके असल कल्प्रिट ही यही लोग हैं। चलिए भाई देख लो हमारा क्या है। चलिए आज अदालत की बात हो रही तो एक और बात हो जाए। तो हमने कहा बहुत कलेजा चाहिए। आहा, सुप्रीम कोर्ट में साहब आज SIR को लेकर बहस होनी थी। SIR को लेकर बहस हो रही थी। अचानक से जो इसमें जो सरकारी वकील हैं उन्होंने कह दिया अरे सर प्रदूषण बहुत है, इसका जो जिम्मेदार है वो कार है। सुप्रीम कोर्ट भी बोले हाँ बात तो सही है। बोले एक का परिवार में बहुत सारी कार है। बोले हाँ लोगों ने स्टेटस सिंबल बना लिया, लोग पैसे बचाते हैं, कार खरीद लें, फिर कार खरीदते हैं, तो फिर कार बैन कर देनी चाहिए। बोले लोग साइकिल नहीं चला रहे, लोग कार खरीदे। जज साहब कहने से काम नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि लोग साइकिल चलाएं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कल से साइकिल पे आना चाहिए। चीफ जस्टिस से लेकर सारे जजेस एक दिन साइकिल पे आ जाओ, महीने हफ्ते में, मंडे रख लो, कोई सा भी रख लो, सिंबॉलिक ही हो जाए, चलो भाई साइकिल चला रहे हैं। कमाल कर दिया। अब ये कार बैन करेंगे साहब, कमाल है, गजब है, क्या ही बोले। खैर प्रेम तो आपने देख लिया भाई। प्रणाम गुरुजी कह रहे हैं ऑफिशियली कंफ्यूज। आइए भैया स्वागत है। चलिए तो आगे सुने इनकी बात इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं। तलवारें बढ़ रही हैं, कलम छीने जा रहे हैं, कलम पे पहरा है और तलवारों के धार लगाई जा रही है। मैं तलवारों की धार लगाने वालों को कहना चाहता हूं संभल के रहो। अभी संविधान हाथ में है, संविधान के आधार पर लड़ाई लड़ी जा रही है। किसी दिन अगर आपकी तलवारों का जवाब देने का मन बना लिया तो तलवारें चाकू से छूटी हो जाएगी और पलायन करना पड़ेगा किसी दूसरे को देने। ये तलवारों का जवाब देने का मन बना लिया तो तलवारें चाकू से छूटी हो जाएंगी और पलायन करना पड़ेगा किसी दूसरे को देने। ये धार और ये हथियार और ये गुंडागर्दी और ये लाइसेंस जिनको बीजेपी ने जितवाया था वो कह रहे हैं ये तलवारें वलवारें बांट रहे हो, उसको बंद कर दो। दिमाग खराब हो गया। किसी दिन अगर जवाब देने पे आ गए तो चाकू जो है तलवारों से पे भारी पड़ जाएंगे और देश छोड़ना पड़ जाएगा। हैं, एक इकलौता सांसद है तब ये हाल है, देश छोड़ना पड़ जाएगा। अरे भैया देख लो, आप विचार लो भाई, आपके सामने है सारी चीज़ें। हमने पहले ही कहा था आपसे ये सिचुएशन तो आनी है, आज नहीं तो कल आनी है ना। बाकी आपकी इच्छा है, क्या बोले। गजब हालत है भाई। वो तो खुद बोला है मंच से, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाकर चल देंगे, रेले तुम जाओगे। तो भाई उठा लो झोला, कोई दिक्कत थोड़ी, हम नहीं रेले जाने वाले। बीजेपी के जब अस्तित्व भी नहीं था तब भी हिंदू थे, हिंदुओं से बीजेपी बनी है, बीजेपी से हिंदू नहीं है। इनको कोई था ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं था, तब से हिंदू है भाई, है ना। और रही बात इसकी कि ये नहीं तो कौन, ऐसे ही लोग तब भी बोलते थे, हम नहीं तो कौन। वो एक के बाद एक जब कांग्रेस सरकार बनती चली जाती थी, हम नहीं तो कौन, हम नहीं तो कौन। फिर उसके बाद इतने विकल्प आ गए कि पूछो मत। हर बार आता है सब, थोड़ा देर लगता है, थोड़ा समय लगता है। ये गलतफहमी मत, पर इतना घमंड में मत रहो। घमंड अच्छी चीज़ नहीं है ना। घमंड में तो आपका नुकसान हो जाएगा। बताना मेरा काम है, मानना नहीं मानना भाई, जिसको मानना माने। ये क्या हुआ भाई, टेबल 2.10D कास्ट ऑफ कन्विक्ट्स एज ऑफ 31 दिसंबर 2020, 2020 का है। सारे जो प्रदेश है उनका नाम लिखा हुआ है। कास्ट ऑफ कन्विक्ट्स टोटल स्टेट्स आ गए और टोटल स्टेट्स में 23,000 SC हैं जो अपराधों में कन्विक्ट हुए, 15,000 ST हैं जो अपराधों में, विभिन्न अपराधों में जो कन्विक्ट हुए, OBC 41,000 हैं,
जो विभिन्न अपराधों में कन्विक्ट हुए। अदर्स में 30,000 हैं, जिसमें वो अपने भाईजान वगैरह हैं, और टोटल है 1,10,000। 1,10,000 में से 23,000 तो यही हैं। आबादी कितनी है? 7%, 23% आ रहा भाई। एसटी आबादी कितनी? 6-7%, 15% आ रहा है इनका हिसाब किताब। ओबीसी 41% आ रहे हैं। बताइए, ये हालत है देश की। अब ऐसों को आपने जो है, अब इनके हाथ में आपने SC/ST एक्ट दे दिया है ना, क्या होगा? तब क्या होगा बताइए आप, क्या होगा जब इनके हाथ में आ जाएगा? अब कोई चोरी का केस होगा, किसी पे डकैती का केस होगा, अब आदमी चोरी डकैती करेगा, उसके बाद क्या कहेगा? बोले अरे SC/ST एक्ट लगा दो। आपने इनके हाथ में ये चीज़ दी है, क्या देना चाहिए? क्या सवाल ये, इसका दुरुपयोग जो है वो तो अब सामने वाला करेगा। हुआ एक जगह चोरी करने गए थे, गुजरात की बात है, चोरी करने चोर गया, उसको लोगों ने मारा पीटा, SC/ST एक्ट लग गया भाई। चोर ने सबके ऊपर लगा दिया, मोहल्ले वालों के ऊपर लगा दिया SC/ST एक्ट। अब आप बताओ क्या करोगे? इतना बुरा हाल है सर। पर खैर, किसी को समझ आए तब ना, हमारे बोलने से क्या होता है। उधर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, ओपन सीट्स नॉट अ कोटा कैन बी फिल्ड बाय SC/ST OBC कैंडिडेट्स, एनीवन सिक्योरिंग मोर देन जनरल कट ऑफ कैन गेट इट। तो भाई अब जो आप जिसको हम शुरू से इस बात को कह रहे थे, कोई नई बात नहीं, हम शुरू से ही इस बात को कह रहे थे कि जो रिजर्वेशन है उसके अलावा जो सीट्स हैं वो ओपन फॉर ऑल हैं। वो ऐसा नहीं कि वो जनरल के लिए नहीं है, वो ओपन फॉर ऑल है। इसी प्रकार से EWS कोई जनरल के लिए नहीं है, ओपन फॉर ऑल है। EWS में SC भी आ सकता है, ST भी आ सकता है, मुस्लिम भी आ सकता है, OBC भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है भारत का नागरिक EWS में। इसी प्रकार से जो बाकी बची हुई सीटें हैं 60% के रिजर्वेशन पर, जो 40% बची है वो ओपन फॉर ऑल है। भारत का कोई भी नागरिक उसमें आ सकता है यदि उसने मेरिट में आ रहा है, यानी वो मेरिट की सीट है। तो जिसने SC/ST में, OBC में जिसने भरा है अपना फॉर्म, और यदि उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो वो अपने आप को जनरल में ले आएगा। तो आपकी सीट गई जनरल की, आप जैसे जनरल मान रहे हो, वो जनरल की सीट नहीं है, वो ओपन फॉर ऑल है। तो ओपन फॉर ऑल में आएगा तो आपकी एक सीट कम हो जाएगी जनरल वाली। तो ये है, उसमें लोगों ने बवाल मचाया, ऐसा वैसा। ऐतिहासिक फैसला शुरू से ऐसा ही भैया, आज का नहीं है, 20 साल पहले भी ऐसे ही था। मैंने रेले जाओगे में BJP के कुत्तों को बोला गुरुजी। अच्छा, तो लिख दिया करो ना भाई, BJP वाले रेले जाएंगे। खैर एनीवेज, चलिए आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर जो है, अब तो ये शुरू से था, तो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इसलिए जाना बार बार, टाइम एंड अगेन, कि हमें ये दिखाना है कि देखो हमारे टाइम पे हम फैसला लेकर आए हैं और इसमें बड़ी ताकत लगाई गई है इस फैसले के लिए कि सब ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की कोर्ट किया गया। ये दिखाना है कि देखो SC/ST के लिए हमने, SC/ST तो है ही है, हमने वो जनरल वाला कोटा भी तुम्हारे लिए खोल दिया। जनरल कोई कोटा ही नहीं भाई, पर वो मंदबुद्धि कुपड़ों को, अनपढ़ों को यही बताना पड़ता है कि जनरल का कोटा था तो तुमको ये भी दे दिया। अब वो खुश हैं भाई साहब, कल से लगे हुए, अरे भाई साहब ऐसा हो गया, हमको मिल गया, हमको मिल गया, हमको मिल गया। चलो, लेकिन अब बहुत सारे लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि आखिर ये रिजर्वेशन सिस्टम आया कहाँ से। रिजर्वेशन सिस्टम सर कोई एकदम से नहीं आया, कांग्रेस नहीं लाई है ना, इसको समझिए। जिस आप सिस्टम से आज परेशान है वो मंडल कमीशन की वजह से परेशान है। मंडल कमीशन बनाया किसने? आज हमने कहा चलो बैठे बैठे देखें जरा, मंडल कमीशन किसने बनाया। मंडल आयोग का हमने पूछा, मंडल आयोग किसकी सरकार में बना था? जवाब आया, मंडल आयोग का गठन जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के समय 1979 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशों को VP सिंह ने लागू किया। तो किसकी सरकार में ना? जनता पार्टी की सरकार में। हमने अब दूसरा सवाल पूछा, क्या जनता पार्टी में उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ था? तो जवाब आया हाँ, जनता पार्टी को भारतीय जनसंघ का पूरा सहयोग प्राप्त था, बल्कि आपातकाल के बाद 1977 में भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया था। शाबाश। तो मतलब जब से थे जनसंघ थे, जब ये, तब से विचार एकदम क्लियर है कि SC/ST को रिजर्वेशन देना है। आज की नई बात नहीं है। क्या है सर, देखो बात निकलती तो दूर तलक जाती, जब अपन देखते हैं, पीछे पलट के देखते हैं, भाई जब खंगालते हो ना आप चीज़ें, तब आपको मालूम चलती है अरे बाप रे, दीमक कहाँ कहाँ लगी हुई है ना। कहीं छोटी सी एक दीमक दिखती है, तब आप एक पेपर निकाल रहे हो, उसमें एक जरा सी छोटी सी दीमक लिया, अरे यार ये कहाँ से आया। होता है कि नहीं होता ऐसा?
थोड़ा और निकाली आपने 2-4 किताबें, अरे और दीमक है, और निकाला, पता चला पूरा कपबोर्ड ही खा गई दीमक, अपने को पता ही नहीं चला। फिर आप क्या करते हो, फिर आप डालते हो उसमें मिट्टी का तेल, फिर पूरी दीमक को मारते हो, फिर उसको नए तरह से जो है पेंट वेंट करके दोबारा करते हो। तो दीमक अगर आपको दिख रही है तो इसलिए दिख रही है क्योंकि अभी कुछ गड़बड़ हुई है। अभी छोटी सी जो चीज़ दिखी ना, उसकी पीछे कहाँ तक है वो देख लीजिए आप। मोरारजी देसाई के समय से चल रहा है सर, जनसंघ के समय से, जनसंघ का समर्थन था, और तब जो है ये बनी थी कहानी, क्या कि हम मंडल कमीशन लाएंगे। चलो मंडल कमीशन बन गया, मंडल कमीशन ने सिफारिशें अपनी दे दी। कांग्रेस ने कब, ये कब की बात है, एक मिनट दोबारा खोलूँ, मैं उसका ईयर भूल गया, 1977 है ना, 1977 की ये कहानी है। और 1977 से जो ये चल रही थी कहानी, इसको सिफारिशें आ गई और सिफारिशें जो है पड़ी रही। अब क्या हुआ, जनता पार्टी को जनसंघ का समर्थन था, चलो फिर इसके बाद लागू कब होती है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 77 से लेकर कब तक, 1990 तक, 77 से 1990 तक कुछ नहीं हुआ, ये धूल खाती रही कमीशन। फिर आया मंडल कमीशन की सिफारिशें, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 7 अगस्त 1990 को लागू की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ठीक है ना, इन्होंने लागू करी। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को समर्थन था क्या, चलो हमने ये भी पूछा। हाँ, अब जनसंघ खत्म हो गया था, भारतीय जनता पार्टी बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह का राष्ट्रीय मोर्चा नेशनल फ्रंट को, सरकार को बाहर से समर्थन दिया था, उसमें समर्थन था। तो आप जो लग रहा है कि एकदम से जो हो गया, एकदम से नहीं हो गया सर, इसके नींव तो 1977 में पड़ गई थी जनसंघ के समय से, और हो सकता है कि उससे पहले से ही हो, 1950 से हो या 1925 से हो, तब से ये विचार एकदम क्लियर हो कि हमको ये जो है आरक्षण देना है। तो जिनके मन में ये बार बार जो लोग सवाल पूछ, आरक्षण है, हमारा नुकसान हो रहा, फलान हो रहा, ढिकान हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कांग्रेस लेकर आई। कांग्रेस नहीं लाई सर, मंडल कमीशन, ये सारी आज जो आप भुगत रहे हो आरक्षण, वो मंडल कमीशन वाला है। और मंडल कमीशन को लाने वाली कौन थे, जनसंघ के लोग। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने वाले कौन लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो लोग एक ही हैं, क्लियर है। तो इस पूरे आरक्षण का जो है लब्बो लवाब ये है। अब आप लोग बार बार परेशान होते हो, नीला हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा, बस होगा ही ना भाई, जब खून में ही नीला है, ब्लू ब्लड है, तो फिर क्या कर लोगे आप, है ना। पहले से ही चली आ रही है वही मानसिकता, कोई आज नई अनोखी नहीं है। हम सोच रहे बदल गए, बदल नहीं गए भाई साहब, आपने देखा नहीं था ढंग से, बदला कोई नहीं, सब वहीं के वहीं है ना। अब पीछे पलट के देख रहे हो तो आपको समझ में आ रही है। 28 करोड़ यादव है, 10 करोड़ का भी सर घूम गया तो नाम निशान नहीं बचेगा। ठाकुर ब्राह्मणवाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम रथ के पहिए से महाभारत कर लेते हैं, जीरो सूत्रा कह रहे हैं। भाई साहब अभी तो वो है ना, अब की बार 400 पार वाला जो हिसाब है वो चल रहा है ना। तो आप समझिए ज़रा इसको, वो सुन ही नहीं रहे किसी की, उन्हें किसी की सुनना ही नहीं है ना, उन्हें किसी की नहीं सुनना, तो आप क्या करोगे। तो ये है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो वर्तमान में क्या चल रहा है ये उसको देख ले। नौकरी तो आपको मिल नहीं रही, सरकार ने नौकरी के लिए मना कर दिया, हमें चाहिए भी नहीं है। लेकिन प्राइवेट में वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट, जातिवाद नहीं होता सर हमारे यहाँ। बीजेपी कहती है हमारे यहाँ जातिवाद नहीं होता, हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। बिल्कुल सरकारी स्कीम आ रही है सर, स्पेशल जात के ऊपर, जात के ऊपर वेंचर कैपिटल। अब समझिए इस वेंचर कैपिटल का खेल समझिए। वेंचर कैपिटल आ कहाँ से रहा है, वेंचर कैपिटल फंड क्या है, सरकार वेंचर करेगी। वेंचर करेगी मतलब बिना कोलेट्रल के आपको सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी दिए, बिना कोलेट्रल लिए आपको लोन मिलेगा बिजनेस के लिए। हाँ, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, वो डूब जाएगा पैसा। नहीं ऐसा है, स्कीम है, सबके लिए है, CGTMSE स्कीम है, तमाम सारी स्कीम्स है, बहुत पहले से मालूम है मुझे, है ना। मेरे ख्याल से सन 2000 के आसपास से चल रही हैं ये स्कीमें, और शायद उससे भी पहले से चल रही है। तो ये स्कीमें हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से। अब ये वेंचर कैपिटल आया शेड्यूल कास्ट के लिए, अच्छी बात है, पैसा दिया जाएगा बिजनेस के लिए, ठीक है। पैसा किसका है,
टैक्स पेयर का। टैक्स पेयर ज़्यादातर कौन से? जनरल कास्ट, सीधी सी बात है, नॉन रिजर्व्ड, सीधी सीधी एकदम लाइन खींची हुई है, उनका पैसा है। किसको दिया जाएगा? एससी को दिया जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वेंचर कैपिटल के तहत दिया जाएगा। डूब जाएगा फिर क्या होगा? गया पैसा, आपका पैसा गया। तो ये आपका पैसा थोड़ी जो आप डुबाने के लिए दे दे रहे हो। दो सबको पैसा, दो, कुछ तो कोलेटरल रख लो, सामने वाला काम करे, ये इसको कुछ तो गारंटी हो। वो करेगा ही नहीं, फिर क्या करोगे आप? CGTMSE स्कीम जो मैंने आपको बताई, हमने CGTMSE स्कीम में सर 5-5 करोड़ के हमने लोन कराए, उसमें कोई कोलेटरल नहीं लगती है। इसके बावजूद बैंक ने सब रखवा लिया। वो भले ही 5 करोड़ को मैच नहीं कर रहा था, 2-2.5 करोड़ पे कहानी खत्म हो रही थी, इसके बावजूद उन्होंने घर रखवा लिया, सब रखवा लिया। स्कीम में है नहीं, एज पर लॉ नहीं रखवा सकते। पर बोल देखो सर इसमें तो नहीं रखवा सकते, हम आपको दूसरा लोन देके उसमें से इसको कर देंगे, तो लेकिन आप ये रखना पड़ेगा आपको। लेकिन आपसे जनरल से रखवा लिया, जैन साहब थे उनसे तो रखवा लिया, वैसे तो माइनॉरिटी में हूँ, है ना, लेकिन उनसे रखवा लिया। लेकिन SC से करवाएंगे सो SC/ST एक्ट लग जाएगा, है ना। समझिए ज़रा आप, ठीक है। इनके बाप का पैसा है क्या? दे स्टार्टेड दिस फ्रीबीज एंड मेकिंग दिस नेशन डिसेबल्ड। राकेश शर्मा जी बहुत गुस्सा है सर, आप इतनी ब्लॉक में कैप्स में लिख के चिल्ला के बता रहे हैं। सोचिए सर हमको कितना बुरा लगता होगा, हम लोग तो दिन भर इसी में रहते हैं। तो क्लियर हो गया सर कौन लेकर आया आरक्षण और कौन VC लेकर आ रहा है, कौन सरकार के पैसे को लगा रहा है हिल्ले। अब कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ो। मेरा काम है आपको सच्चाई से अवगत करा। देख रहा था बहुत लोग परेशान हो रहे थे लगातार, रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन। www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नाम और नंबर एड नोट में भरिएगा, फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, फॉलो कर लीजिएगा सभी को। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाना, और जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। इस लाइव का जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपको गूगल फॉर्म की लिंक भी मिलेंगी। आप लोग सब लोग जिन्होंने अब तक गूगल फॉर्म नहीं भरा है वो लोग गूगल फॉर्म भर दीजिए, जो भर चुके हैं उनको दोबारा ज़रूरत नहीं है ना। तो गूगल फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा आप लोग, है ना, ताकि हमारे लिए बहुत आसानी हो जाए। कल को अगर कुछ ऊंच नीच होती है, जिसकी मुझे 100% गारंटी होगी, क्योंकि हमारे इस चैनल को IT सेल वालों ने इतना दबा कर रिपोर्ट किया है सर, पूछिए मत। 4-4 साल पुरानी वीडियो में जो वीडियो अपन चलाते थे ना, जो ये लोग भेजते थे अपने को व्हाट्सएप पर इधर उधर कि भाई साहब इसको चला दो, उसी वीडियो पर जिसको ये कह कर दिया था कि इसको भाई साहब चला दो, कि देखो केजरीवाल अरेस्ट हो गया, कितने खुश हैं लोग, ये प्रो BJP वीडियो थी कि भाई साहब इसको चलाओ ना, कितनी अच्छी। उन वीडियोस पर कॉपीराइट, हद हो गई भाई। इसलिए कहते कभी भी किसी से कोई संपर्क रखना नहीं चाहिए, रखोगे ना तो आपको दिक्कत आएगी। जिसके लिए जो आज आपके पास सामने हाथ जोड़ के खड़ा ना कि सर हमारा चला दो, कल वही आपको कॉपीराइट ठोक रहा है। बताइए आज पलट कर सैकड़ों की तादाद में कॉपीराइट ठोक दी एक साथ, है ना। कितने दिन चलेगा चैनल हमें भी नहीं मालूम, लेकिन भाई कोशिश कर रहे हैं अपन भी। लेकिन हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं भाई क्या गजब की स्थिति है, क्या गजब मतलब तरीके हैं इनके। और कॉपीराइट देने वाला ये भूल गया कि वो मुझसे मिल चुका, दिल्ली में एक मीटिंग में मुलाकात हुई थी, उसको लगा पता ही नहीं चलेगा, इनको तो मालूम ही नहीं चलेगा। नहीं बाबू ऐसा नहीं, बाबू सोना थाली भगोना, हम भूलते थोड़ी हैं किसी को, चेहरा एक बार देख ले तो याद रहता हमारे को अच्छी तरह से, है ना। खैर आप प्यादा तो बन रहे हो, लेकिन इतना याद रखना जहाँ आप नौकरी कर रहे हो ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे, है ना, इसको भी समझ लेना। हमने भी कोई इतनी कच्ची गोटियाँ थोड़ी खेली हैं यार, है? कोई बच्चे ने बलिदान दिया था 1990 में, बहुत कष्ट होता है याद करके। हाँ कई बच्चों ने दिया था अमित व्यास जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। तो ये स्थिति है सर। बट एनीवेज चलिए, सारे कानून ऐसे ही बने भैया कि आप बच्चे पैदा नहीं कर पाओ, कुछ ना कर पाओ, ये ना कर पाओ, वो ना कर पाओ, कानून बने ही ऐसे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक और नायाब चीज़ पर आपको ले चले, गाय। गाय तो आपको पता ही होगा, गाय की आप पूजा करते हो, ऐसा है। नॉर्थ ईस्ट में लोग कहते हैं हम गाय खाते हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहते हैं। पर अब उस गाय के लिए बिल्कुल एकदम सिस्टम क्लियर हो गया है। बीजेपी के मंत्री जी हैं, उनकी अगर माने तो भविष्य में, नहीं उनकी नहीं माने, सरकार के फरमान की माने तो अब आप गाय खा सकते हैं। पर्टिकुलर गाय जिसको वो गाय नहीं मानते, उन्होंने कहा हम इसको गाय नहीं मानेंगे।
तो आप इसको खा सकते हो। कैसे, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। आइए सबसे पहले समझें। किरण रिजिजू जी कहते हैं दिस इज मिथुन नॉट काउ। ये मिथुन है जो अरुणाचल प्रदेश की राजकीय पशु है। अरे भाई साहब कैसी बात कर दी आप, बोलो हम तो मालिक, हमको मिथुन क्या, हम इसको चिड़िया मान ले, चिड़िया। आप बोलो तो सही। हाँ चिड़िया उड़ जा चिड़िया, ओले मेले बच्चे ओले प्याले। इसको खा सकते हैं, कौन खाएगा यार इसको? आपका मन कर रहा है इसको देख के खाने का? हाँ ओ बेबी सो स्वीट। तो साहब ये गाय नहीं है ना, ना हाथी है, हाथी ओड़, न हिरन होगा, न बाज होगा। अरे भैया जो तुम बोलो हुआ है भाई साहब, मालिक हो आप, मालिक हो आप। हाँ सरकार में लोग हैं, जो कह दें वो सही है, इनके हिसाब से ही तो चलेगा, हमारे साथ थोड़ी चलेगा। सरकार जो कहेगी वही चलेगा। आइए, आई ईट बीफ, कैन समबडी स्टॉप मी? रिजिजू रिटॉर्ट्स टू नकवी स्टेटमेंट। नकवी साहब ने स्टेटमेंट दिया था भाई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लोग विश्वास रखते हैं गाय में, और ने ये कह दिया था जो लोग बीफ खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इन्होंने उस समय इनका बयान था मैं खाता हूँ, कोई मेरा कुछ उखाड़ लेगा। आज ये केंद्रीय मंत्री हैं भाई साहब। बताइए ऐसे बयान वाले लोग। पर खैर यही सच्चाई यही है। अब चलिए और आगे चलते हैं। पहले देख तो लें, आप ही की पार्टी सर, बीजेपी कैंडिडेट इन केरला प्रोमिसेस गुड बीफ इफ वोटेड टू पावर। 2 अप्रैल 2017 याद आ गया? हाँ बढ़िया बीफ खिलाऊंगा, अगर हमारी सत्ता आ गई, हमारी सरकार आ गई सत्ता में, तो बढ़िया बीफ खिलाऊंगा। तो सर फिर तो बीफ के लिए कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग बीफ खाने वाले हैं। फिर क्या करें? फिर अपने दिमाग के सारे घोड़े खोल दो, और घोड़े ऐसे खोलो कि दुनिया देखती रह जाए। ओहो ब्राह्मण से कहलवाएंगे। हाँ आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमो सेपियंस है ना, ओरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक समस्या क्या हो गई है कि जितनी भी जानकारी आज लोगों को रह गई है कि गो माता है कौन, इसीलिए कहा गया अकल बढ़िया भैंस। तो भैंस माता नहीं है, गाय माता। अकल बढ़िया भैंस नहीं है भाई साहब, पहले जरा गूगल सर्च कर लीजिए, अकल बढ़िया भैंस है ही नहीं। सही देख लो क्या चीज़ है। आप लोग सब लोग गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी को कितनी अच्छी तरह से नॉलेज है हिंदी की। हमें तो नहीं है सर, हम तो कह रहे गूगल करो, क्या वाकई में अकल बढ़िया भैंस सही शब्द है या कुछ और इसकी जगह था? विचार कीजिएगा, देख लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा आप सबको। थोड़ी मेहनत करना सीखिए हमारे साथ। खैर, तो क्या कहते हैं कि गाय जो है वो बस इंडिकस है, और वो जो है बस टॉरस है। ओके, पर इसमें एक चीज़ भूल गए सर आप, दोनों में बस है, बस यही बस है। भैया ज्ञान दो हमको, समझाओ कौन सी गाय है कौन सी नहीं है। इतनी सारी है जो भारत में होती हैं, अब इसमें से कौन सी गाय है कौन सी नहीं है, किसको खाना है किसको नहीं खाना है, बताओ भैया। अरे भी लिस्ट है भाई। हो, अब इसमें से कौन सी खानी कौन सी नहीं, जिसको गाय बोलें वो ठीक है, नहीं बाकी को खा सकते हो आप। अरे प्रभु गजब कर दिया भाई। तो कौन सी गाय खानी है कौन सी नहीं, हमें समझ में ही नहीं आ रही। अच्छा ये बताएं, बीजेपी वाले बताएं, ये गाय है कि ये बस टॉरस इंडिकस, इसमें भी लफड़ा, इसको खा सकते हैं? कौन सी खानी है कौन सी नहीं खानी है? आगे कर लिया गूगल, शाबाश बढ़िया, आ जाओ। मेहनत करने से थोड़ा याद रहता है अपने को, मेहनत नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, अब बताइए कौन सी गाय खानी है कौन सी नहीं। उन्होंने तो आज बोल दिया, बोले ये इसको हम खाते हैं, ये वाली है। खैर मीम्स बनने शुरू हो गए सर। कैसे, सुनिए। क्या चीज का गोश्त है? मिथुन है, मिथुन।
गजब का स्वाद है। क्या चीज का गोश्त है? मिथुन है मिथुन, मिथुन है मिथुन। अब इसकी आदत डाल लो आप, ऐसे मीम्स आएंगे, ऐसी तमाम सारी चीज़ें आएंगी। बिकॉज रीज़न भी, जब भाई आपकी सरकार ही कह रही है, आपके सरकारी नुमाइंदे कह रहे हैं कि, मतलब क्या गजब का परिवर्तन है भाई साहब, कहाँ से कहाँ चले। मतलब नीले से अब गाय भी खाने, वो बस टॉरस बस इंडिकस, रास्ते तो बढ़िया, ये बढ़िया है। मतलब जैसे दारू पीने वाला तो मंगल को नहीं पीता भाई साहब, शनिवार को नहीं पीता, नॉन वेज मंगल शनि को नहीं खाता, और सुनो लहसुन प्याज मत डालना। क्या गजब है भाई, है। रेनकोट, मुझे तो रेनकोट शब्द याद आ जाता बार बार। ये रेनकोट नॉन वेजिटेरियन है भाई साहब, है। रेनकोट गाय खाने वाले हैं। इट फील्स लाइक आई हैव बीन चीटेड, पीस बॉर्न ऑफ इल्यूजन बीजेपी, प्रिंस भाटी जी कह रहे हैं। भाई साहब क्या करें, है? अंकल जी, भगवान ने धरती बनाई तो गाय है कहीं की। भाई शुभम जी, भाई मेरा कुछ और ही मानना है। मैं अभी मेरा जो मानना है मैं उसको लास्ट में बोलूँगा ना। चलिए, अब क्या हुआ, आइए 16 मई 2025 की ये न्यूज़ है। हमें पता ही नहीं चला भाई कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। मिथुन, एन ऑप्शन दैट कैन केटर टू डिमांड फॉर हेल्दी एंड ऑर्गेनिक मीट। आए यस, तो भाई साहब इसको खाना है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि कब कांड हो गया आपका। 2023 में फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI took a significant decision by recognizing मिथुन as India's new meat animal। 2023 में किसकी सरकार थी? 2023 में मिथुन को FSSAI ने ये मान लिया कि हाँ, मिथुन को खाया जा सकता है, ये मीट एनिमल है। अरे गजब, FSSAI ने, भाई आपकी भारत सरकार ने सील लगा दी कि आप इसको खा सकते हो। गलत तो नहीं? ठीक है, क्लियर है। अभी आ गया, ये अभी खत्म थोड़ी हुआ। अब इसको करने के लिए क्या करना है, इसके ऐसे तो नहीं है कि FSSAI सीधे मान लेगा। तो उसके लिए क्या करें हम, उसके लिए पहले पूरा ग्राउंड बनाया जाता है। ग्राउंड कैसे बनाया? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, उनसे रिसर्च कराई गई, उनसे पेपर लिखवाए गए, और पेपर लिख दिए भाई साहब, हा गिरीश पाटिल साहब ने। और उसमें बता दिया कि भाई ये जो मिथुन जो है ना, ये अलग है, ये गाय नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जो होती है वो गाय नहीं होती, वो मिथुन होती है। और 2023 में FSSAI ने मान लिया, बोले हाँ ठीक है जी, इनका बिल्कुल सही हिसाब किताब है। मतलब तैयारी कब से शुरू हुई होगी, कब से शुरू हुई होगी सोचिए। 2023 में तो आपको ये सामने आ गई, प्रूव हो गया कि भाई इसको खा सकते हो आप। तैयारी शुरू हुई होगी 2014 के आसपास से, है ना, क्योंकि पहले पेपर लिखे होंगे कहाँ से होगा, फिर इसमें दिमाग लगाया होगा कि इसको कैसे बताएं कि ये गाय नहीं है, उसके सींग थोड़े से ज़्यादा हैं, इसके सींग थोड़े से कम है ना। तो ये सारी तैयारी जो है ना बहुत पहले से होती है, एक दिन में नहीं होती है। 14 से इसकी तैयारी हुई होगी, तब जाके पेपर लिखे गए होंगे, ये बताया गया होगा कि ये गाय अलग है, इसमें ये चीज़ अलग है, उसमें वो चीज़, इसकी आँख जो थोड़ी सी ऐसी है, ऐसे बताया गया होगा। ये जैकेट जो है ना कल बदल जाएगी तो मैं अलग हो जाऊँगा, मैं मिथुन हो जाऊँगा, मैं नितिन नहीं रहूँगा। गजब है साहब, क्या बोले। अकल बढ़िया, व्यास मीन्स एज। हाँ मालूम है आदित्य जी, मुझे मालूम था, मैं चाह रहा था कि लोग जो है उसे खुद से ढूंढें। करपात्री महाराज के श्राप ने आज भी नेहरू परिवार को नहीं छोड़ा, बीजेपी विल बी नेक्स्ट इन रो, राकेश शर्मा जी कहते हैं। क्या मालूम सर, मैं तो दूसरी बात करूँगा। तो साहब ये 2023 में शुरू हो गई थी। अब बेसिकली जो दिक्कत आ रही है वो कहाँ आ रही है, ये जो भी चीज़ है, आप इसको मिथुन बोलें, गाय बोले, कुछ भी बोले, ये है क्या, ये बोविडाई कम्युनिटी से आती है। और बोविडाई क्या है, बोविडाई में सर ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना, इसमें तमाम सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। सो देयर कम्स द बोविडाई। ये आप जो देख रहे हो ना सर, ये सब अलग है। ट्रैगुलिना ये वाली प्रजाति है, बोविडाई यहाँ आया, ठीक है। इसके नीचे गाय आती है आपकी, ठीक है ना, सारी इसके नीचे आएंगी, बोविडाई के नीचे। इसमें क्या आता है, बाइसन, बफलो, कैटल एसेट्रा, ठीक है ना, बोविनी में, ठीक है। तो अब जो बातें हो रही हैं, ये सर हमने जो है आपको जो दिखा रहे हैं हम, ये सारा आपको विकिपीडिया से दिखा रहे हैं, राइट।
इनकी एनाटॉमी भी दी हुई है कि इनकी एनाटॉमी कैसी होती है, किसकी एनाटॉमी कैसी होती है, इनके डिस्टिंक्शन कैसे होते हैं, इनके दांत ऐसे होते हैं। देखो इस तरह से देखा जाता है चीज़ों को, है ना, ठीक है। तो अ गयाल बुल फ्रॉम इंडिया बर्मा, ठीक है, तो ये गयाल ही है जिसके बारे में बात हो रही है। अभी थोड़ी और आगे बात करेंगे अपन, है ना। तो ये सारी उसी उसमें आती है। हमने कहा ना, जहाँ बस लग गया ना, बस इंडिकस या बस फलाना, मेन है बस, है ना, यानी कि वो गाय की प्रजाति से आता है। अब इसको जो आप जब सर्च करोगे तो बहुत सारे आर्टिकल लिखवाए गए, बहुत सारे आर्टिकल आपको जो है इसकी तैयारी हमने क्या कहा बहुत पहले से होती है। 2014 से जब होगी तब धीरे धीरे आर्टिकल लिखे जाएंगे, कुछ पब्लिश कराए जाएंगे, वेबसाइट्स पर होंगे, तमाम सारे आर्टिकल्स पेपर्स में पब्लिश होंगे धीरे 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 करके। तो इससे क्या होगा, जब आप पहले इसको समझिए, हमने पूछा इज मिथुन अ गौवंश, मिथुन बॉस frontalis also known as gayal is a unique semi domesticated bovine species distinct from the typical cow bos indicus. While it belongs to wider bovidae family, it is generally not considered as govansh in the traditional or religious sense in India. ये AI ने जवाब दिया। मिथुन बॉस फ्रंटालिस है, बॉस लगा सर सब में, बॉस मतलब समझ जाओ बोविडाई का है ना। और जब बोविडाई है तो मतलब वो उसी फैमिली से आता है। लेकिन आपको AI जवाब कुछ और दे रहा है। अब क्यों दे रहा है, क्योंकि जब आप लगातार 2014 से यदि 10 साल 5 साल जब आप तैयारी करते हो तो उसमें जो है आप धीरे 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 वेबसाइट पे छपवाते हो, चीज़ें कराते हो, तो AI क्या करेगा, उन्हीं चीज़ों को पढ़ेगा और उन चीज़ों को पढ़ के आपको रिजल्ट दे देगा। हमने सवाल अंग्रेजी में पूछा, इज मिथुन अ गौवंश, तो उसका रिप्लाई है। आप अंग्रेजी में पूछेंगे जवाब यही आएगा। अब हमारा दिमाग चला, हमने कहा हम AI को धोखा देंगे क्योंकि हमारी परंपरा अंग्रेजी नहीं, तो अंग्रेज हमें कैसे बता पाएंगे। आर्टिकल जो है ना ज़्यादातर अंग्रेजी में मिलेंगे आपको। फिर हमने हिंदी में लिखा और हमने पूछा क्या मिथुन गौवंश है, उसी गूगल से पूछा, गूगल की AI से। अब गूगल कहता हाँ, मिथुन बॉस फ्रंटालिस गौ जातीय बोवाइन परिवार का हिस्सा है और इसे गौवंश का सदस्य माना जाता है। मानते हो? AI सोचा, हमने क्या कहा था आपसे, AI कभी भी हमसे आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी ह्यूमन का मुकाबला नहीं कर सकता। आज AI कच्चा खा गया क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ आई, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और वो सारे आर्टिकल्स इत्तेफाक से अंग्रेज़ी में थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो सही है, सारे आर्टिकल अंग्रेज़ी में, तो हिंदी में आर्टिकल नहीं होंगे, हिंदी में इसका अभी भी गौवंशी माना जाता होगा। अब जब मैं हिंदी लिखूंगा तो ये हिंदी करेगा सारी चीज़ों को। और मैंने जैसे ही हिंदी में लिखा क्या मिथुन गौवंश है, उसने फट से बोल दिया हाँ मिथुन गौवंश है। ठीक है, क्योंकि अब उसने हिंदी के आर्टिकल पढ़े। आप समझिए आपके साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब हमने फिर इसको अंग्रेजी में पूछ लिया, मिथुन कम्स फ्रॉम अ काउ फैमिली, फिर कहता है यस, मिथुन गयाल बॉस फ्रंटालिस इज अ टाइप ऑफ लार्ज सेमी डोमेस्टिकेटेड बोवाइल क्लोज रिलेटेड टू वाइल्ड इंडियन गौर। ले भाई, आपकी गौ माता आ गई। ठीक है ना। तो थोड़ी देर में AI मान गया, हाँ भैया, अंग्रेजी में भी मान गए। ठीक है, अभी तुमने हिंदी में पूछा था, अब अंग्रेजी में ही पूछ रहे हो, तुम आदमी सही नहीं हो, तुमने मरवा दिया हमको। सीधी सीधी बात है, जहाँ बॉस इंडिकस या बॉस फलाना बॉस कुछ भी लिखा है वो गौवंश का ही हिस्सा है। अभी मैं थोड़ा और समझाता हूँ आपको कैसे। सम फोल्कलोर्स कंसिडर द मिथुन टू बी अ डिसेंडेंट ऑफ द सन, सूर्य भगवान। अब उनका कहना है कि भाई ये जो ऐसा नहीं है ये वैसा है। अब ये आप, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा, आपको कुछ भी दे दिया जाएगा हाथ में, जब आप उसको पढ़ लो, आप उसको पढ़ लोगे, है ना। इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बफलो मीट नॉट काउ, दीपेन दास जी कहते हैं। वो इसको भी बफलो मारे, वो इसको काऊ ही नहीं मान रहे ना सर। काऊ उन्होंने बोल दिया, काऊ कौन सी है, वो जो आपकी सफ़ेद वाली देसी गाय है वो काऊ है, बाकी नहीं है। बाकी बस इंडिकस, बस टॉरस, बस फलाना, बस दिखाना, है ना। तो जो भी है कुल मिलाकर जो है ये हमने सारी चीज़ें आपको बताई। ये डिसाइड आपको करना है सर, क्या सही है क्या गलत है। हम नहीं कह रहे कि क्या सही है क्या गलत है, ये आप डिसाइड करो। जनता है, जनता डिसाइड करेगी। अभी इसके बाद वोटिंग करा दूंगा ना, ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी। क्लियर है। सवाल ये है कि एक गाय सफ़ेद दिख रही है। दीपेन दास जी जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। एक गाय सफ़ेद दिख रही है, एक में थोड़े चकत्ते से।
मम्मी मेरी गोरी है, मौसी का रंग थोड़ा सा अलग है, मौसी थोड़ी हाइट कम है, वो थोड़ी अलग दिखती है। तो मम्मी को नहीं मार सकते, मौसी को मार के खा लें। पाला तो मौसी ने भी वैसे ही है ना, थोड़ा बहुत कमी होगी। ये गाय भी दूध देती है, कम देती है, 2 लीटर देती है। इस गाय में और उस गाय में क्या फ़र्क है? कहते हैं इस गाय को हम जो पाल के अपने घर में रखते हैं, बांध के रखते हैं, सफ़ेद वाली को, उसको कौन कहता भाई? हम कितने घर ऐसे दिखा दें, हमने खुद ने गाय पाली हुई है, आराम से खुली रहती थी, गई और शाम को आ गई। ये गाय भी ऐसी ही रहती है, ये आराम से अपना घूमती रहती है जंगल में, पहाड़ियों में, और शाम को आ जाती है वापस मालिक के पास। तो इसमें कहाँ दिक्कत है भाई? ये अपने मालिक को पहचानती है जैसे हमारी गाय पहचानती है। मैं कहता हूँ चलिए, अब ये एक एग्जाम्पल हो, अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मैं नितिन शुक्ला, ठीक है, मेरे 4 बच्चे हुए, उनमें से एक बच्चे की शक्ल तो मेरे जैसी मिलती है, गोरा सा ऐसा है, बिल्कुल मेरे जैसा ही है शक्ल में, बाकी हो नहीं मालूम। लेकिन दूसरे बच्चे, वो थोड़ा सा कोई धूप में ज़्यादा खेल लिया तो उसका रंग थोड़ा दबा है, या अपनी माँ पर गया है, या दूसरे का कुछ और है, तो नितिन शुक्ला का एक ही बच्चा माना जाएगा या चारों माने जाएंगे? ज़रा बताइएगा मुझे। तो ये जो कहा जा रहा है गाय नहीं है, फलाना है, ठिकाना, वो एक बहस है, वो आप लोगों को सब देखना है या नहीं है, वो आप लोग जानिए। मेरा काम कुछ और है ना? मेरा काम सिर्फ इतना सा है, मेरा काम सिर्फ इतना सा कि मैं आपको सिर्फ जो है चीज़ें बता दूं, क्या सही है क्या नहीं। अब ये सारी चीज़ों को जब आप गूगल पे सर्च करने जाएंगे, आपको वही मिलेगा जैसा बताया जा रहा है, जैसा सरकार बोल रही है, क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल्स है ना सर, वो वही ढूंढ कर देगा आपको, कुछ अलग नहीं देगा, कुछ अनोखा नहीं देगा। उन्हीं आर्टिकल्स को दे देगा निकाल के, हाँ ये बस टॉरस है, ये इसमें नहीं आता, ये उसमें नहीं आता, ये सारी चीज़ें बताएगा आपको। अगर कुछ देखना है, कुछ करना, तो अपने शास्त्रों को पढ़िए। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आपके लिए, क्योंकि 14 से आने के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा जो तबका है, बहुत बड़ा, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़े लोग, बहुत सारे लोग इस काम में लगे थे, और हमें लगा था वो हिस्ट्री को राइट कर रहे हैं, है ना, हिस्ट्री रीराइट कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में जो जो गलत हुआ उसको सही कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम था कि गाय के ऊपर भी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। इसके लिए एक बहुत बहुत बड़े वृद्ध, मतलब आप ये समझ लो कि सबसे बड़ा आपकी नज़र में जैसे जेनपैक्ट हो गया ना, कंपनी है ना, आउटसोर्सिंग कंपनी, ऐसे बहुत बड़े बड़े लेवल पर काम हुए, बहुत सारे लोगों को लगाया गया जो इंटेलिजेंट थे, पढ़े लिखे थे, वो लिखते थे आर्टिकल। तो क्या ये सारे आर्टिकल भी ऐसे ही लिखवाए गए हैं? और अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम है, क्योंकि अब आप क्या पढ़ रहे हो सर? आप कर रहे हो गूगल, आपके बच्चे पढ़ेंगे मोबाइल से, वो मोबाइल पर ही गूगल खोलेंगे और मोबाइल से ही देख लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ तो पिछले 10 सालों में सब कुछ चेंज कर दिया गया है, तो आपको वही दिखेगा। अच्छा, गूगल की प्रॉब्लम क्या, वो लेटेस्ट दिखाएगा, उसको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देनी, गर्मा गर्म ताज़ी, तो वो ताज़ी इन्फॉर्मेशन देने में जो लेटेस्ट आर्टिकल्स होंगे वो आपको दिखाएगा, उसमें तो आपको सब कुछ बदला हुआ मिलेगा। अब आपको अगर कुछ सही चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको सही चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा अपने शास्त्रों पे। संस्कृत आपको आती नहीं है, शास्त्र आपने पढ़े नहीं, आपके पापा ने नहीं पढ़े, तो आपको कैसे आएंगे? तब आप सही चीज़ कैसे मानोगे? मैं जो बात को कह रहा हूँ, अगर जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि भाई ये मेरे लिए तो गाय है ना, मेरे लिए तो सारी गाय है, लेकिन सामने वाला बोल रहा, बोले ये गाय नहीं है, तो अब आप इसको चैलेंज कैसे करोगे? बिकॉज आपको तो आप ऊपरी तौर पर देखोगे, कोई साइंटिफिक स्टडी करना तो जाओगे नहीं, और साइंटिफिक स्टडी करने जाओगे भाई साहब फिर तो मेरे पिताजी के डीएनए में भी डिफरेंस आ जाएगा। अगर माइन्यूटली हम जाएंगे ना सर, थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ही ना, 2 डीएनए मिलके फिर एक बना है, उनका एग्जैक्ट थोड़ी आ जाएगा पूरा आपने, तो दूसरा भी तो मिला ना, मेरी मदर का भी तो मिला ना मेरे में, तो कहते हैं ये तो अलग है भाई साहब, फिर तो आप इतने उस माइन्यूट में चले जाओ। तो एग्जैक्ट फोटो कॉपी तो नहीं हो सकती ना, कि आपने धर दिया मशीन पर, डक 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 1000 निकल गई कॉपी, ऐसा तो नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये नेचर है सर, इसमें बदलाव होंगे वर्षा के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से। मेरे कुछ रिश्तेदार जो काफ़ी पहले साउथ चले गए, उनको तमिल जो भी आती है, आज वो मेरे जैसे नहीं दिखते, वो काले हैं, क्योंकि वहाँ धूप है, उस तरीके से रहते हैं। मेरे कुछ रिश्तेदार कश्मीर चले गए, वो मुझसे भी ज़्यादा गोरे हैं, ऐसे उंगली लगा दो तो काले हो जाए, मतलब मैले हो जाए, इतने गोरे हैं। तो दैट ऑल डिपेंड्स। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार कहीं गुजरात चले गए, आज उनकी हाइट थोड़ी कम है, उनको ज़रूरत ही नहीं है उस हाइट की। मेरे कुछ रिश्तेदार पंजाब चले गए, वो आज लंबे हैं। तो ये सर खान पान, ये सारी चीज़ें 2-3 जनरेशन में इफेक्ट आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मेरे जो दादाजी थे उनके कान बहुत बड़े बड़े थे, मेरे कान छोटे हैं,
तो क्या मैं उनका वारिस नहीं हूँ? ये चीज़ें बदलाव होती हैं सर। अगर आप ऐसे नापोगे कि उनके कान तो बड़े थे, तुम्हारे तो छोटे हैं, उनकी तो आंखें बड़ी थी, उनकी तो नाक बड़ी थी, तुम्हारी तो नाक ऐसी है, उनका चेहरा, उनका गला बहुत बड़ा था, तुम्हारा तो गला छोटा है, तो ऐसे नापने बैठोगे तो आप तो मेरे परिवार से ही मुझे बाहर कर दोगे, भाई आप तो इस परिवार के हो ही नहीं, है ना। तो ऐसे ये टेक्निकल चीज, हम देखो सर, हम लोग हैं गाँव वाले लोग, हम लोगों को ज़्यादा नहीं आता, हमको तो ये मालूम है कि भाई ये हमारे परिवार का, बात खत्म हो गई। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर, है ना, कि ये गाय है नहीं है सर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करूं, ऐसी कोई भी हिंसा ना करूं कि मैं किसी की जान ले लूं। जो जान मैं दे नहीं सकता, वो जान मुझे लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो मेरे को किसी भी प्रकार से हत्या करके नहीं खाना है ना। बिना हत्या के जो खा सकता हूँ मैं वो खा लूँगा। खून बह रहा है, ये हो रहा है, वो बस टॉरस हो, कुट्टस टॉरस हो, कुछ भी, इतना प्यारा जानवर है। मैं आपको कल की बात बताता हूँ। मैं माउस के ऊपर हाथ रखे हुए था, अपना माउस, इस वाले माउस के ऊपर मैं इस पर हाथ रखा हुआ था, और एक छोटा सा चूहा आ गया, मेरे पास वीडियो भी है। हाँ, वो चूहा आया और माउस पे मैं बिल्कुल एकदम स्टिल हो गया, मैंने हाथ ऐसे रखा हुआ था, और आया, उसने ये वाला जो है पहले नाखून चाटना शुरू किया, फिर नाखून थोड़ा कुतरना शुरू किया, फिर उसने मेरी उंगली को कुतरना शुरू किया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं देख रहा हूँ, मैंने भागा नहीं। जब वो उंगली को कुतरा तो मैंने हाथ थोड़ा सा ऊपर किया तो वो भाग गया यहाँ से, है ना। तो हम तो वो लोग हैं सर, हम तो चूहे को भी नहीं भगाते, हमको तो वो भी अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, इतना जरा सा टुक 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 घूमता है, हमें मालूम है नुकसान कर देगा, ऐसा नहीं मालूम है, तार काट जाएगा, मेरे लिए आफत हो जाएगी, मेरे को कम से कम 500 रुपये खर्च हो जाएंगे मेरे, मुझे खटाक से इलेक्ट्रिशियन को इमरजेंसी में बुलाना पड़ेगा, यार तुरंत आ और इस तार को सुधार के जा, है ना। तो ये मुझे मालूम है नुकसान करेगा, पर हम उसको कुछ नहीं बोलते। गिलहरी आई, आज मेरे पैर पे चढ़ रही थी, मैं कुछ नहीं बोला, मैं खड़ा हो गया, मैं हिला नहीं, हिलूंगा तो वो डर जाएगी, भाग जाएगी। हम तो वो लोग हैं सर, हम गिलहरी और चूहे से प्यार करने वाले लोग हैं। हम क्या किसी गाय की हत्या कर देंगे? आप ये गलतफहमी मत पालो कि हमको गाय का कटना इसलिए बुरा लग रहा है कि हाय हाय हम जो है उसको वो जो है पूजा कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं। मेरे घर की गाय की मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरे आश्रम की गाय की मैं पूजा कर रहा हूँ। दुनिया में कितनी भी गायें कटती रहे, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? फिर तो मुझे उस तरफ भी नहीं देखना चाहिए, फिर कितनी हाय हत्या क्यों मचा रहा हूँ? अगर मेरी माँ के लिए ही मुझे चिंता है तो मुझे सिर्फ अपनी माँ की चिंता होनी चाहिए, बाकी माँओं के साथ क्या हो रहा है उससे मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि सड़क पर चौराहे पर बाकी माँओं के क्या बलात्कार होने लगेंगे? ये तो गलत है, इसको तो अपन नहीं अलाउ कर सकते। तो मेरा जो व्यक्तिगत व्यू है, मेरा व्यू है सर, किसी चीज़ को मार के खाने की आवश्यकता नहीं, भगवान ने बहुत दिया खाने के लिए, बाकी जिसको जो करना सर वो करे। सर देखो सीधी सी बात है, आप में से सारे लोग यहाँ हिंदू हैं, पुनर्जन्म होगा सबको मालूम है, ये सबको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा तो शायद ही कोई हो जिसको मोक्ष मिले। ज़्यादातर तो पुनर्जन्म में ही आएंगे, हम सबके इतने अच्छे कर्म हैं, है ना। तो जब पुनर्जन्म में आएंगे तो सारी योनियों में आना है, एक एक बारी 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 बारी। तो आपको मुर्गा भी बनना है, आपको ये मिथुन भी बनना है, तब अच्छा लगेगा गर्दन कटवाना। कितनी तड़प होगी, सोचा है? तो हमको, जब हम लोग इस चीज़ में विश्वास करते हैं तो हम किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं, हम किसी को कैसे मार सकते हैं? रहने तो उसको जाने दो सर। हम उनमें से सांप को नहीं मारते, क्या बात कर दिया आपने। मैं कोशिश करता हूँ मैं मच्छर को ना मारूं, उड़ा देता हूँ, जा भाई जा, तू भी अपनी ज़िंदगी जी। ज़्यादा परेशान करता है, कुछ ज़्यादा काट कूट कर रहा है तो फिर बातें कर लगे, तब फिर चट 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 बजाना पड़ता है कि काटे ही चले जा रहे हैं भाई, है ना। तो जब अपने ऊपर कोई चीज़ आती है, मैंने हमेशा क्या बोला, मुझे सबसे प्यार है कुत्तों से प्यार, लेकिन यदि कोई कुत्ता काट रहा है और लोगों की जान जा रही है, फिर मुझे कुत्तों से प्यार नहीं है। इंसानी वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी। भगवान ने आपको ये जन्म दिया है, आपको सुपीरियर बना के जन्म दिया है ना। तो सुपीरियर बनाकर जन्म दिया तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उन ड्यूटीज़ के तहत फिर हम ये मानेंगे कि हमारा ये भी उन ड्यूटीज़ में से एक ड्यूटीज़ थी कि भाई आपको हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, आप कहीं और जाइए, है ना। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग तो हर चीज़ में, चींटी को आटा खिलाने वाले लोग, मछलियों को दाना खिलाने वाले लोग, चिड़ियों को दाना खिलाने वाले लोग, हम वो लोग हैं। हमें मत बताओ सर ये बस टॉरस, बस ये, हमें इससे मतलब नहीं है। और फिर भी बस टॉरस और इस पर यदि बहस करानी तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ सरकार को, आप इनकी कटती हुई वीडियो डाल दीजिए, आप इनको खूब काटिए, भरे सड़क चौराहे पे काटिए, आप दिल्ली ले आइए, इंडिया गेट पे काटिए और जनता के सामने काटिए। जनता उसके बाद अपने आप बता देगी भाई कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए, जो कह दे जनता, हमें क्या है। वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ दिस कंट्री, वी आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आई एम सॉरी, वी में तो हाँ डेफिनेटली वील बी द ओनर बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। काउ इज कमिंग बैक इन इवनिंग विदाउट नोइंग टुडे ओनर इज इन अ मूड ऑफ ईटिंग हर। हाँ, आपने देखा ना कितने प्यार से खा रही थी।
अब उसको मार के आप खाओगे सर, बड़ा, मैं तो नहीं कर सकता। मेरे पास हम लोग, मैं अच्छा एक बात बताता हूँ, हम लोग पुराने दोस्त बैठे एक दिन कुछ बिज़नेस करेंगे, तो साहब बड़े स्टाइल से, घर पे किसी भी जा सकते हैं लेकिन नहीं, वो रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ बैठ के बात करेंगे बिजनेसमैन की तरह से। गए साहब, बातचीत हुई, ऐसा ऐसा क्या करें, ये करें वो करें, बड़ा सब चलता रहा। कौन कौन से बिज़नेस करें, तो फिर गाय का, गाय में तो लफड़ा हो जाएगा यार, गाय का दूध सारा आप जब अपन निकाल लेंगे ये होगा, तो गाय के में मुझे रिजर्वेशन थी। फिर सारा घूम फिर के आई बात कुत्तों पर, कि कुत्तों का बिजनेस करते हैं। देखा ये बात सही है, कुत्ते पैदा होंगे इतने सारे, वो पिल्ले अपन बेच देंगे और पिल्ले बेच के बड़ी कमाई आएगी। फिर उसके बाद हम लोग वो भी नहीं कर पाए, क्यों? कि बेचारे छोटे छोटे बच्चे, उनकी मम्मी से छीन कर दूसरे को दे देना, वो भी तो परिवार है ना। तो हम लोग वहाँ से 2-3 घंटे अपने ख़राब करके फिर चुपचाप उठे और वापस आ गए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर, है ना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें हम सारे हिंदू नहीं थे, उसमें से एक गैर धर्म का था आपके, पर इंसान इंसान होता है ना। इन इंडिया ऑल पीपल लुक डिफरेंट, नॉर्थ ईस्ट साउथ, हु आर रियल इंडियंस, फर्स्ट फाइंड आउट हु रियल देन गो टू काउस। अरे साहब क्या बोले, कभी कभी तो देख के लगता है भगवान ही मालिक है। फर्स्ट कांग्रेस खत्म होगा या बीजेपी, कौन सा पार्टी आ गया, भगवान मालिक है भाई साहब नरेंद्र जी, हमें तो खुद नहीं मालूम, है ना। सो जहाँ तक इसकी बात है, गाय की बात है, मैं गव शाइडर हूँ, इमेज भेजता हूँ, हैं पढ़ लें। रूपेश गुप्ता जी लिख रहे हैं, गवशीदर हूँ, समझ में नहीं आया भाई साहब, हिंदी लिख दिया करो यार, ऐसा कमेंट करो कम से कम जो कम से कम समझ में आए। प्रिंस भाटी जी कह रहे हैं गुरुजी और वो सारी काऊ हलाल होगी, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट और रेलवेज़ में हलाल भी चलता है। हाँ बिल्कुल हलाल ही होंगी, तो भाई सरकार ने परमिशन दी ना, सरकार ने कहा इसको आप खा सकते हो, सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार आप उसको पाल सकते हो, काट सकते हो, खा सकते हो। तो ये एक नई चीज़ आई है, बट एनीवेज, ना तो हम खाते हैं, ना हम कल खाएंगे, ठीक है, और ना कभी और खाएंगे। आई विल नॉट ईट एनीथिंग जिसके अंदर हिंसा करी गई हो, ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं खाऊंगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। खैर बाकी सबकी अपनी मन है। कितने लोगों को लगता है कि जो वो गाय है वो गाय है, और कितने लोगों को लगता है कि गाय नहीं है, वो एक जो है वो क्या है, बस टॉरस या कैटल है, या उसको खाया जा सकता, मीट है। तो जिन लोगों को लगता है वो गाय है वो काऊ लिख दें, और जिनको लगता है वो मीट है वो लोग मीट लिख दें। तो हमारा एक जल्दी से एक छोटा सा वो हो जाएगा, जब तक समय बहुत हो गया, जल्दी से कर देना भैया। सब के सब काऊ वाले हैं, सब इमोशनल फूल हैं, इनको इतना बता दिया बस टॉरस है, फलाना है, ढिकाना है, इतने सारे नाम दे दिए, इन लोगों कम वक्तों को समझ में नहीं आ रही, बताओ हैं। सले अहमद कहते हैं बफलो फादर, नहीं भाई साहब, बेटी बीवी नहीं हो सकती, बस हमको इतना मालूम है। ऐसा लिखा करो यार कि हम तुमको पलट के उल्टा सीधा नहीं बोले, ऐसा मत लिखा करो कि हम तुमको ऐसा जवाब देंगे तुम उल्टे हो जाओ खट्ट से, हैं। दिलीप बिश्नोई जी कहते हैं जीव दया पालनी, रुख लीला न घावे, किसी जीव के प्रति दया रखना और हरे वृक्ष नहीं काटना। बिश्नोई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। राकेश जी कह रहे हैं रोज़ आर इन मैनी कलर्स बट इट विल रिमेन रोज़। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है ना? पर खैर हमारा तो सर मानना ही कुछ हो रहा है कि हमने मतलब ये काम हमें खाना ही नहीं ना, हमने वो काम करना ही नहीं है जिसमें हत्या हो रही है। हम क्यों खाएंगे यार उस चीज़ को। मैं मछली, लोग मछली खाते हैं, हम मछली भी नहीं खाते। हमारा विरोधी इस बात पर है, कितने तड़प तड़प कर मरती है वो देखा है कभी? अगर मैं वीडियो दिखाना शुरू कर दूं सर, यूट्यूब मेरे को बैन कर देगा, और कुछ नहीं है। इतने खतरनाक तरीके से काटते हैं जानवर, क्या हम नहीं कर सकते? बकरी पालन ये सब कर सकते हैं ना। मन में कभी आया भी था यार कर लें यार बकरी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग बहुत बढ़िया यार कर लेते हैं, बहुत फ़ायदा है। हिम्मत नहीं होती भाई। मुर्गियाँ पाल लेंगे तो मुर्गियाँ ही उड़ रही होंगी चारों तरफ, अपन नहीं काट पाएंगे ना बेच पाएंगे, बेच भी नहीं पाएंगे कि काट लो ले जाके इसको, हमारे बस का नहीं है, ये काम हम नहीं कर पाएंगे, है ना। हमको जीव हत्या नहीं करनी है, कुल मिलाकर हमारा मकसद ये। चलिए आइए,
नेपाल में भारतीय सीमा के पास फिर हिंसा भड़की, हाई अलर्ट के बाद बॉर्डर सील। आए क्यों, बॉर्डर क्यों सील हो गया, देखें जरा। नेपाल के बीरगंज में बवाल, रक्सौल बॉर्डर सील, मस्जिद पर हमले के बाद सुलगी दंगों की आग, जानिए क्या हुआ। आए एक मिनट, वहाँ पर जो है लगातार हिंदू देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी हो रही थी। इसको लेकर वहाँ के लोगों ने किसी मस्जिद पर हमला कर दिया तो इसके बाद दंगे भड़क गए मस्जिद पर हमला करने पर। तो भारत ने अपने बॉर्डर सील कर लिए। ये हम कैसे नेपालियों के भाई हैं, ये हमारा कैसा खून का रिश्ता है। माँ सीता के जो लोग हैं वहाँ पर, हम क्या उनको मरने के लिए छोड़ देंगे? हमें तो बॉर्डर उल्टा खोल देना चाहिए कि जिसको मदद चाहिए यहाँ की मदद ले जाओ। हमने बॉर्डर जो वहाँ पर लोग हैं उनकी मदद के लिए, नेपाल कौन है? नेपाल तो हमारा रिश्ता है भाई, नेपाल से आज का थोड़ी है। तो नेपाल के लिए हमें बॉर्डर सील कर देना चाहिए क्या? अभी तो हम बड़े हिंदू की बात करते हैं, हिंदू भाई, तो वहाँ हिंदू नहीं है। अगर उनको दिक्कत आएगी तो हम अपना बॉर्डर सील करके बैठ जाएंगे, दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे। क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता कि ये सही है ना। मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं की मदद करनी चाहिए, हमें उनकी दुख सुख में शामिल रहना चाहिए। बल्कि हमें यहाँ तक बोलना चाहिए, अगर कोई घायल हो जाए तो हमारे हॉस्पिटल्स खुले, आप यहाँ आइए, अपना इलाज कराइए और आराम से चले जाइए, किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मैं होता तो शायद मैं ये आदेश देता कि बॉर्डर सारे खोल दो, जिसको आना है यहाँ आना है, जो मदद लेनी है मदद ले और आराम से अपने जाए, जब तक रहना है तब तक रहो। ये आप ही का देश है, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाली कोई दूसरे नहीं है, वो और हम एक ही हैं भाई, है ना। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत है कि हाँ भाई बॉर्डर खोल देना चाहिए? किसको लगता है सील कर देना चाहिए? जिनको लगता है कि खोल देना चाहिए वो ओपन लिख दे, जिनको लगता है कि नहीं सील कर देना चाहिए वो सील लिखते हैं। ठीक है ना। अनिल मिश्रा क्या बना, शुरू देख लीजिए, कर्सर पे पीछे ले जाइए और जो है वो कर लीजिए, इसको लाइव को बिल्कुल शुरुआत में चले जाइए। चलिए, आज की ये हमारी हिंदूवादी सरकार है जो बॉर्डर सील कर रही है, लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात है, आइए देखें। अशोक गहलोत हमारे हीरो आए, बांग्लादेश से आ रही हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता की खबरें विचलित करने वाली हैं। एक मिनट, अशोक गहलोत ही हैं? हाँ यार, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। पार्टी से निकाल दिया जाएगा भाई साहब आपको। महज 19 दिनों में 5 हिंदुओं की हत्या एवं महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार मानवता पर कलंक है। हे प्रभु, 6 जनवरी सुबह 11:38। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये गहलोत जी आप इसमें से किसी ने ट्वीट कर दिया ऐसे लग रहा है। ओ 1971 की उनको ताज़े हो गई उनकी यादें, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये किया था। ओके, तो भाई गहलोत जी उतारा है हिंदुओं के लिए और कह रहे 1971 में भी ऐसा हुआ था, तब इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बना दिया था। बात तो सही है यार, बात में तो दम है। वहाँ हिंदू नहीं मिथुन है, रॉयल जाट कह रहे हैं, ऐसा मत बोलो यार, अपने ही भाई हो, है ना। तो कुल मिलाकर जो है क्या मतलब, आप देखिए राजनीति भी क्या मज़ेदार है भाई। जो लोग गाय का नाम लेकर आए, जो लोग राम का नाम लेकर आए वो नमो बुद्धाय कर रहे हैं, जो गाय का नाम लेकर आए वो कहते गाय खाई जा सकती है, और जो लोग एंटी हिंदू थे जो कहते राम काल्पनिक है, बांग्लादेश में हिंदू जो कट रहे हैं उनकी चिंता होने लगी। ये आपकी ताकत है भाई, उन्हें आपकी ताकत का एहसास हो रहा है ना। शायद अब देखो समस्या क्या है कि वो जो बड़े लेवल पे उनके यहाँ बैठा है ना, वो इनका कांड कर देगा। अगला तो सही चल रहा है रास्ते पे। हमने क्या कहा, प्रॉब्लम कहाँ से आई मालूम है? प्रॉब्लम आई 2004 के बाद से। कांग्रेस में वरना पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसको समझ लें। जो लोग कांग्रेस का नाम सुनते ही जिनको एकदम से वो मिर्गी का दौरा चढ़ जाता है, तो एक बात बता दूं, कांग्रेस नहीं होती तो बाबू आज तुम्हारा राम मंदिर नहीं होता। क्योंकि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, कांग्रेस के, वो समय पूजा कर रहे थे और उन्होंने ऐसी पूजा करी उस दिन भाई साहब, ऐसी पूजा करी कि क्या बताएं। तो असलियत में जो नींव जो डाली है, बाबरी मस्जिद होती तो आप कुछ कर ही नहीं पाते। तो बाबरी मस्जिद जब ढांचा ढहाया गया तब वो प्रधानमंत्री थे और तब की ये कहानी है। तो नींव जो डली ना सर, नींव वहीं से डली कि अब तो कुछ है ही नहीं, मैदान हो गया, तो वहाँ से नींव डलती है।
खैर 8 घंटे की पूजा, एब्सोल्युटली व्यास साहब पूजा में थे साहब। बड़ा बवाल कटा था इसको लेके, बहुत बवाल कटा था। मैं नरसिम्हा राव थे भाई, ही वॉज बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, वो काम कर गए अपना। इसके लिए उनका सम्मान हमेशा रहेगा। ये आप शायद मेरे लाइव पर अगर ज़्यादा नहीं तो शायद 5वीं 6ठी बार सुन रहे होंगे, है ना। उनका सम्मान इस मामले में तो रहेगा। जो काम उन्होंने, जिसने जो काम किया ना सर, उसको उसका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए, है ना। कल्याण सिंह जी, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, ड्यू क्रेडिट मिलना ही चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, जिसने जो किया है वो सामने है, तो उनको उसका क्रेडिट मिलना ही मिलना चाहिए। हिम्मत चाहिए सर, कलेजा चाहिए अपनी सरकार वार देने के लिए। सत्ता में बैठा मुख्यमंत्री कह रहा है भाड़ में गए, ऐसी सरकारें आएंगी और जाएंगी। आप उनके बयान सुनो सारे पुराने, आनंद आ जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और ऐसी सरकार को लात मारता हूँ मैं, भगवान श्री राम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उनको हाशिए पे डाल दिया, वो उसके बाद तो बेचारे कभी दिखे ही नहीं, मतलब दोबारा कभी सीएम नहीं बने। पर खैर, ये हमारे देश की जनता की भी गलती है कि जब ऐसा हुआ था तब आपको बम्पर आपको जिताना चाहिए था, कुछ गलती आपकी भी रही। खैर, एनीवेज, यस, नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस। तो खैर थे साहब, उस समय लोग थे, वो जलवा था। वो कांग्रेस बीजेपी को इतना ऐसा नहीं होता था कि मतलब ये है कांग्रेस है, तभी भी आपके काम होते थे और हुआ, इतना बड़ा काम हुआ, है ना। कुल मिलाकर जो है ना, आदमी एंटी हिंदू नहीं था। ये तो बाद में हुआ, 2004 के बाद तब हुआ कांड, तब एंटी हिंदू हुए दबाकर। समझ गए होंगे आप हम कब की बात कर रहे हैं, ना। खैर चलिए, ये दोनों, वो दोनों लेजेंडरी पर्सन थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरसिम्हा राव जी को उनकी पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और कितनी भाषाएं उनको आती थी, नहीं 32 डिग्रियां तो नहीं थी उनके पास, लेकिन शायद मेरे ख्याल से शायद पता नहीं कितनी, लेकिन भारत की लगभग सारी भाषाएं आती थी उनको, सारी भाषाएं। और वो लगातार सारी भाषाओं को ना सिर्फ बोलते थे बल्कि लिख कर प्रैक्टिस भी करते थे, कंटिन्यूस रहती थी उनकी प्रैक्टिस। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि पढ़ लिया तो बस आ गई भाषा। हाँ, इंडिया में शक्ति का गलत उपयोग होता है, ये मेरा कोना है, मैं यहाँ गंदगी फैलाऊंगा, ये मेरी जगह है, मैं फाइल पास नहीं करूँगा, ये कब रुकेगा, योता सूरी जी कह रहे हैं। मानसिकता जब बदलेगी, बचपन से जब आप पढ़ाओगे ना, तब बदलेगा। जब हम ये कहेंगे कि नहीं हम किसी का काम नहीं रोकेंगे, ये हमारी मॉरल साइंस होती है। हम बड़े होने के बाद हम कोई काम नहीं रोकेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। हम आज गंदे क्यों नहीं रह पाते, हम क्यों ऐसे हैं? हमारे स्कूल ने हमको ऐसा दिया ना, उसने सिखाया हमको कूट कूट के, इसलिए हम ऐसे चल रहे हैं, है ना। स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छी स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है ना। अभी जो चल रहा है सर, अब क्या आप अच्छी स्कूलिंग दो जब आप लोग ही गलत भर रहे हो। अब तो आपने अपने तो हमेशा अपने आप को हमेशा के लिए अपने आप को ख़त्म करने का एक रास्ता चुन लिया, बिकॉज अब आप ये नहीं देख रहे कि सामने वाले में टैलेंट क्या है क्या नहीं है। मैं तो एग्ज़ाम को भी गलत मानता हूँ। एग्ज़ाम के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए, उसके आचार विचार व्यवहार सारा चीज़ें देखी जानी चाहिए, फिर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए, इस पोस्ट के लिए सही है या नहीं, तब जाकर नौकरी देनी चाहिए। देनी नहीं चाहिए सर इस तरह से। आप तो बिना एग्ज़ाम लिए दे रहे हो, आप तो -26 -27 में नंबर पे आप सरकारी नौकरी दे रहे हो, तो फिर क्या आप उम्मीद करोगे, है ना। तो वो क्या सिखाएगा बंदा भाई? जिसको खुद को कांटा छुरी पकड़ना नहीं आता वो सिखा देगा दूसरे को, जो खुद हाथ से ऐसे ऐसे खाना खा रहा है ना, जो रोटी 2 हाथ से पकड़ के तोड़ रहा है, क्या वो दूसरे बच्चे को सिखा देगा कि हमको रोटी 1 हाथ से तोड़नी है और ऐसे खाना है कि खाना नीचे नहीं गिरे? जो खुद रबड़ लबड़ करके खा रहा है, जिसका खाना वो उसके ऊपर गिर रहा है, क्या वो सिखा देगा? अगर मैं मान लीजिए ऐसा हूँ तो क्या मैं आपको सिखा लूँगा? नहीं सिखा पाऊँगा। मैं आपको तभी सिखा पाऊँगा जब मुझे खुद को कुछ आता होगा। अगर मुझे सारी चीज़ें आती होंगी तब मैं आपको सिखा पाऊँगा। कांटा छुरी पकड़ना सब कुछ नहीं होता सर, है ना। चीनी की प्लेट पर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर टक टक की आवाज़ आ रही है इसका मतलब आप फूहड़ हो। बहुत सारी चीज़ें आप जिसने कभी कुछ, भाई फिर वही वाली बात आ जाएगी, है ना। इसलिए बहुत टैलेंटेड लोगों को रखना चाहिए। टीचिंग सर बहुत खतरनाक है, यह आपके देश का भविष्य बनाता है। टीचर बहुत अच्छा चाहिए, डॉक्टर भी अच्छा चाहिए, नहीं तो आपको भगवान से मिला देगा उल्टा सीधा आदमी, है ना। जज बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो अन्याय कर देगा आपके साथ। बाकी जो जगह ना बाबू बाबू की, उधर आप कंसिडर कर सकते हो कि इधर कर लो, चलो जो आपके रेवेन्यू में क्या पैसे का ही थोड़ा बहुत नुकसान होगा उसको कंट्रोल कर सकते हो आप। नगर निगम है,
ये इन तमाम सारी जगहों पर आप कर सकते हो। सेना में नहीं कर सकते, पुलिसिंग में भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको छोड़ना पड़ेगा, है ना। सो आई थिंक वन डे यू विल ऑल्सो लीव दिस एंड से भाड़ में जाए मैं चला, दिस सिस्टम विल ईट दिस कंट्री, नो वे बैक। आप मन पढ़ लेते हो क्या आदमी का? ये तो ऑलरेडी मन में आ रहा है ना, ये तो ऑलरेडी मन में आ रहा है। ज़्यादा किसी दिन कभी भी दिमाग ख़राब हो सकता है ना। और आप जानते हो बहुत मनमौजी आदमी हूँ। कितना करोगे आप, कहाँ तक, कितना सिखाए? हाँ, मेरा मन तो ये है कि मैं सारे स्कूल्स को फ्री करूँ, सारे, एक लाइन से, है ना। लेकिन अब वही है। चलिए आगे चले, उससे पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा। लाइव फ्री नहीं है बस सर, वहाँ आपको QR कोड पे अपनी स्कैन करके अपनी अपनी फ़ीस भरिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर है वो पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। सर आप झोला मत उठा कर निकलना, हमारा क्या होगा? दुनिया में बहुत लोग आते हैं, बहुत जाते हैं। सुनील गावस्कर जब रिटायर हुआ, मैं क्रिकेट का मुझे शौक था बचपन में, तो मुझे धक्का सा लगा। मैंने कहा हाय अब क्या होगा इंडिया का? और इंडिया उसके बाद धड़ाधड़ हारी मैच, धनाधन। फिर ये हुआ सुनील गावस्कर को वापस लाओ। उसके बाद सचिन तेंदुलकर आया, गॉड ऑफ क्रिकेट। कोई जाएगा तो सर उससे बेहतर आएगा, इस बात को लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बस माँ बाप के साथ ऐसा नहीं होता है ना, कि माँ बाप के बाद दूसरे माँ बाप नहीं आते ना आपके पास, नहीं तो फिर क्या बात है ना। तो अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मुझसे और बेहतर लोग आएंगे, और मैं चाहता हूँ मेरे से बेहतर लोग आए। मेरे को कोई कंपटीशन नहीं चाहिए सर, रिले रेस है, मुझे बैटन पास करनी है, आज नहीं तो कल करनी है ना, ठीक है ना। खैर हाँ, अच्छे आते हैं, अच्छे चले जाते हैं सर। किसी को ये घमंड नहीं होना चाहिए कि बस मैं ही हूँ और मैं ही सब कुछ कर लूँगा। चलिए अब आगे चलते हैं और एक गंभीर बात पर चलेंगे, और गंभीर बात आपके खाने से रिलेटेड। एक्सपोजिंग हाउ ब्रांड्स फूल अस, पार्ट 9। मैगी जो यूके में मिलती है, मैगी जो इंडिया में मिलती है, बेस जो है यूके की मैगी का मैदा है विद फोर्टिफाइड मिनरल्स एंड विटामिन्स। भारत में मैदा है, इसमें कुछ भी नहीं है। वहाँ ऑयल जो यूज़ होता है मैगी में वो सनफ्लावर का होता है, यहाँ जो यूज़ होता है पाम ऑयल यूज़ होता है। वहाँ सोडियम 304 मिलीग्राम होता है, यहाँ 700 मिलीग्राम है। वहाँ MSG मैक्स 10 ग्राम पर केजी है, यहाँ नो लिमिट। वहाँ लेबल क्लियर है, यहाँ नो लेबलिंग। वहाँ फ्लेवर नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स है, यानी जो अब पेड़ पौधों फ्रूट्स में से निकलते हैं वो है, यहाँ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है। आप सोचिए सर कि किस तरह से जो है हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और वर्डिक्ट जो है वो सेफ़ टू कंज्यूम इन मॉडरेशन, और यहाँ जो हार्मफुल है इवन इन स्मॉल क्वांटिटी। दिलीप बिश्नोई जी कह रहे हैं आप बोल सही रहे हैं, वोट हमने भी इनको दिया है, लेकिन ये सब सुन के देश के बारे में टेंशन होती है, इसका इलाज क्या है? कुछ इलाज नहीं भाई साहब, झटका तो कभी कभी देना पड़ता है, अच्छे को देना पड़ता है। आप एक बात बताओ, दुनिया की ऐसी कोई औरत है जो अपने पति को लात मार के, झाड़ू मार के, डंडे मार के बाहर घर से निकालना चाहे, पर मजबूरी हो जाती है। दारू पी के रोज़ पति आ रहा है, क्या करे, फिर उसको मार पीट के निकालती है, फिर उसका भूत उतरता है, अरे यार कल तो मेरे को घर से निकाल दिया था, मैं बाहर सड़क पे पड़ा रहा, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं सर, लड़का सुन ही नहीं रहा, अपनी मनमर्जी कर रहा, फिर क्या करता है, बाप को चाहिए कि वो लड़के को निकाल दे, उसका दिल ज़्यादा धड़कता है, पता नहीं कहाँ होगा, क्या होगा, कहाँ जाएगा, लेकिन निकालता है, बोले निकल घर से बाहर, उसके भले के लिए निकालता है, अपने भले के लिए नहीं निकालता। पत्नी जो मार रही है वो अपने भले के लिए नहीं मारी, उसके लिए तो उसको तो पैसा मिल रहा है, वो तो सो गई, आया तू अपना खा पी के सो जा, पर उसको डर ये है कि ये पीता रहेगा तो ये कल मर जाएगा, इसकी सेहत खराब हो जाएगी, इसके लिए। तो जो आज आपको बुरा कह रहे हैं वो एक्चुअली आपका भला चाहते हैं, है ना, ये वाली बात है। आई लॉस्ट माई लेग, माई होल लाइफ गॉट ruined बिकॉज ऑफ करप्ट रोड कॉन्ट्रैक्टर्स, ओह शिट, आई हेट दिस कंट्री आफ्टर पेइंग दिस मच टैक्स, यू ऑल्सो फॉरगेट मी। नहीं, मुझे तो याद है ये होता सूरी जी, ऐसी बात नहीं है, बहुत लंबे समय बाद आप आए हो, है ना। पर ये वाली बात मुझे नहीं मालूम कि भाई आपका ऐसा भी हुआ, एक्सीडेंट हो गया होगा मतलब। हमारे लाइव पर लाइव एग्जाम्पल है, मेरा कमेंट नहीं है, कहाँ से कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम,
रोड ख़राब है, उस रोड ख़राब होने की वजह से, उस खराब एक खड्डे की वजह से इनका एक्सीडेंट हुआ और इनका पैर चला गया। और हम क्या बातें कर रहे हैं, फलाना ढिकाना एक्सप्रेसवे, विश्वगुरु फलान ढिकान। भाई पैर तो दे दो अगले का। योता सोनी जी छोड़ना मत, क्लेम करना सरकार से पूरा पैसा, बढ़िया वकील से बोलिए, बढ़िया आपकी बनाएगा फाइल, ठीक है ना, आपकी उम्र के हिसाब से पूरा पैसा आपको मिलेगा। पैसा ज़रूर ले लेना, नहीं लोगे तो इधर उधर चला जाएगा, क्या फ़ायदा, कम से कम आपको तो मिले। इनको देने में कष्ट होगा। अगर कोई SC/ST एक्ट लगा देगा तो सर वहाँ कानून है 7 दिन के अंदर उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। कानून तो एक्चुअली यहाँ होना चाहिए कि इनको 7 दिन के अंदर पैसा मिलना चाहिए जिनका एक्सीडेंट हुआ है। क्या बोले, बड़ी बुरी हालत है। चलिए आगे चलते हैं और एक और ज़रा चीज़ देख ले। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्यों दिखा रहा हूँ सर, हर चीज़ की कुछ पृष्ठभूमि होती है। फैंटा जो यूरोप में मिलती है उसमें 190 कैलोरी होती है, भारत में 560 कैलोरी होती है। शुगर 5 से 60 ग्राम होती है, यहाँ भारत में 137 ग्राम होती है। सोडियम 0 होता है, यहाँ 223 मिलीग्राम होता है। कैलोरीज 190 से 230 कैलोरीज होती है, भारत में 560 कैलोरी होती है। ठीक है ना। इसके अलावा कलर जो वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं नेचुरल वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स, यानी कैरेट और पम्पकिन। भारत में जो कलर इस्तेमाल होते हैं वो सनसेट येलो INS 110, अरे शाबाश, नकली कलर इस्तेमाल होता है। फ्रूट जूस जो है वो कम से कम 5% होना चाहिए, भारत में फ्रूट जूस 0 होता है। ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका हमारे यहाँ या विदेश से जो चीज़ें आ रही है वो हमारे यहाँ दी जा रही है। खैर चलिए, पर एक और चीज़ है जो अमेरिका से चल रही है, अब उसको भी देखें क्या है। ये डिटेल्स आई हैं कुछ, रिपब्लिक ऑफ इंडिया तारीख डली है, एम्बेसडर फलाना फलाना, क्या हुआ, कॉल बात हुई, ईमेल हुई, क्या है वो लिखा है, ठीक है। इसके बाद में जो है आगे क्या काम है वो लिखा हुआ है सभी चीज़ का। हम यहाँ पर आते हैं, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया 10/9/2025, ये उल्टा लिखते हैं, 9/10/2025 हो गए ना। स्टीवन च्वेंग व्हाइट हाउस, कॉल, सीधे कॉल आया, क्या, फ्लैग सोशल मीडिया पोस्ट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। आई रिपब्लिक ऑफ इंडिया 10/9, डैन स्केविनो व्हाइट हाउस, कॉल, फ्लैग सोशल मीडिया पोस्ट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। अच्छा, ऐसी कौन सी पोस्ट करवानी थी भाई, ये रहा, नरेंद्र मोदी spoke to my friend President Trump and congratulated him on the success of historic Gaza peace plan. Also reviewed the good progress achieved in trade negotiations. Agreed to stay in close touch over coming weeks. POTUS, real Donald Trump. 8:49 9/10/2025। ये वही पोस्ट है जिसके लिए हमने आपसे कहा था कि हम पीछे पीछे घूम रहे हैं, हमने टैग भी कर दिया, हमें रिप्लाई भी नहीं आया। एक्चुअली अब जो समझ में आ रहा है, जो हम इसका दावा नहीं कर रहे, ये चीज़ें सामने आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, सही है या गलत है ये तो सरकार बताएगी। अब ये किया किसने, जरा वो भी बता दें। SHW पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। स्कोप ऑफ वर्क SHW रिप्रेजेंटेशन विल encompass providing strategic counsel, tactical planning and government relation assistance on policy matters before the US government and the US Congress, state government, academic institutions, think tanks and many other relevant stakeholders as required services to the Embassy of India to the United States। ठीक है, तो इनको जो है, अब सब देखो क्या होता है, पॉलिटिक्स है सर। बहुत बढ़िया है धामी जी, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन अब जब फंस गए तो क्या करें। तो वो एक जो सेट पैटर्न है ना सारे पॉलिटिशियन का, ध्यान बटा दो कहीं कुछ और कर दो। तो ये है, पर अभी आने वाली और मुसीबत है सर, मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी मामला चल रहा है। और ये सबके लिए आह्वान है जितने युवा है, जिस भी गाड़ी पर भाजपा का झंडा दिखे उसको रोको, उससे पूछो कि तुम अंकिता की तरफ हो या VIP की तरफ हो। अगर तुम मौन रहे तो उनका अलग है। भाजपा के प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक अगर मौन रहे अंकिता के लिए
जयचंद, इन जयचंदों की वजह से हमेशा ये हाल हुआ है। पहाड़ी समाज में जयचंद भरे पड़े हुए हैं और इन जयचंदों का सबसे पहले इलाज करना पड़ेगा। और भाई जनता बड़ी भयंकर गुस्से में है। अब हालत ये हो गई कि इनका कहना है बीजेपी का झंडा देखते ही गाड़ी रोको, पूछो तुम अंकिता के साथ हो या हम वीआईपी, मुंह काला कर दो उसका। और चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े लोगों के नाम ले, साहिब का भी नाम ले दिया, प्रधानमंत्री चाहे कोई भी, बोले इनको उतारो गाड़ियों से, जूते चप्पलों से इनका इलाज करो। जनता में इतना गुस्सा आता चला जा रहा है। कौन सी दुनिया में ये लोग, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। चलिए जिस दुनिया में उसके भी दर्शन करा दें आपको। आई सिक्योरिटी वाला बीच में आ गया, मैडम को गुस्सा आ गया, आप पीछे रहिए। हाँ बीच में नहीं आना चाहिए ना। हाँ ये बात मैडम दिखनी चाहिए, सब दिखना चाहिए एकदम, कैमरे पे आना चाहिए। क्या बात है मैडम, सही है एकदम। अब आना ही है कैमरे पे तो फिर अच्छे से आओ, फिर क्या दिक्कत है। आपके घर के बारे में 28 जून को पीडब्ल्यूडी का एक टेंडर जारी हुआ है जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री का जो घर बनेगा उसमें 24 एसी होंगे, 5 स्मार्ट टीवी होंगे 9 लाख रुपए के, 3 बड़े झूमर लगेंगे, 115 लाइट्स लगेगी, 23 सीलिंग फैन लगेंगे, 6 गीजर होंगे, हाई क्वालिटी आरओ होगा, 10 फ्लड लाइट्स होगी, एडवांस सीसीटीवी होगा और टॉप क्लास इंटरनेट। जो लग रहा है उनके डोरमेट थे उतने के जितने का मेरा पूरा घर बन रहा है, उतने के उनके डोरमेट और पर्दे लगे हुए थे। शाबाश। मतलब तो उन्होंने जो किया उससे अपन कंपैरिजन करेंगे, मतलब हमारे 10 एसी 20 एसी लग रहे हैं, हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा है, ये तो सही है यार। दूसरे का दिखा दो, उनके तो इतना था इतना था। सही है भाई, क्या बोले। चलिए आइए जरा भी बोले, एमपी में तो गजब ही हो गया। सैकड़ों साल पुरानी है जिसे जीआई टैग और वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला, आज वही बात अफसरों के कारनामे की वजह से नकली बनकर मंच तक पहुंच गई, जिससे केंद्रीय मंत्री के सामने सीएम की गिरगिरी। 23 दिसंबर को धार में मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौजूद थे। अधिकारियों का सम्मान जिस स्टोर से किया गया, कारीगरों के मुताबिक ये बात प्रिंट रही, स्क्रीन प्रिंट है, यानी मशीन से बना नकली कपड़ा। हाल में जो हमारे टिकट काटे, तो जैसे हम लोग इतनी मेहनत से करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौजूद थे। अधिकारियों का सम्मान जिस स्टोर से किया गया, कारीगरों के मुताबिक ये बात प्रिंट रही, स्क्रीन प्रिंट है, यानी वाग प्रिंट के नाम से जो स्टॉल दिया गया वो स्क्रीन प्रिंट निकला। 250-250 रुपये के स्क्रीन स्टॉल है और वो दे दिए। मतलब मुख्यमंत्री के साथ भी ऐसा कांड कर दिया, नकली। गजब है भाई, क्या कहें, जो ना कहें सो कम है भाई। प्रिंस भाटी कह रहे हमने तो वोट परेश वर्मा को दिया था, यहाँ का कहाँ से आ गई प्रवेश वर्मा को। हाँ बात तो सही है, क्या बोले, ठीक है। चलिए अब एक और कारनामा देख लेते हैं, मस्त। 830 करोड़ की लागत से बना रोपवे है ये, बनारस का। भाई साहब इतना झूलेगा तो कैसे कोई बैठेगा इसमें। ओए हो, रोपवे का कंट्रोला है जो कि इतना तेज देखो झूम रहा है भाई, इसमें कोई बैठेगा तो बचेगा कि मरेगा। ये वाराणसी क्या है, ये जरा सी हवा में ये हाल है इसका। ओ भाई साहब, हार्ट अटैक से मर जाएगा आदमी इसमें। और नीचे चलने वाले अलग डर रहे होंगे ये टपक ना जाए कहीं। ये रोपवे, मैंने पहले बोला ना, रोपवे के नाम से ही मुझे बहुत चिढ़ है। मुझे मालूम है ये सब चीज़ें होती हैं, जरा सी हवा में ये जो है हिलना डुलना शुरू हो जाता। बहुत घटिया है, मैं बैठ चुका हूँ भाई इसमें, इसलिए पता नहीं। और यहाँ के नेताओं को एक करंट लगा हुआ है, हर जगह रोपवे डाल दो, काय को डाल दो यार। 2 कौड़ी की चीज़ नहीं है वो, रस्सी पे खटोला डाल के चलने वाली, लेकिन उसमें अरबों खरबों रुपए डाले जा रहे हैं। बताइए, 815 करोड़ रुपए, उफ। और नतीजा ये है सामने। चलिए, उधर उत्तर प्रदेश में जो है 14 प्रस्ताव आए थे, उसमें 13 पास हो गए, जिसमें से एक जो आपके मतलब का है, वो परिवार के ब्लड रिलेशन में संपत्ति दान करने पर जो है अब राहत मिल गई है। परिवार के किसी भी सदस्य को यदि आप संपत्ति अपनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, दान कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, तो ऐसे में आपको 5000 रुपये का स्टैम्प पेपर लगेगा। बस कितने की भी संपत्ति हो, 5000 रुपये लगेंगे। पर मेरा यहाँ पर दूसरा कुछ और कहना है। 5000 भी क्यों लगेंगे, संपत्ति तो हमारी है ना, हमारी संपत्ति, हमारे घर वाला हमको दे रहा है, सरकार को काय के लिए हमको देना है 5000 रुपये। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती। रजिस्ट्रेशन तो आपको वैसे ही करना चाहिए फ्री में, इसके भी पैसे ले रहे हो, फिर टैक्स किस चीज़ का ले रहे हो।
कमाल है, गजब है, क्या ही कहें। तो सरकार है भाई, सरकार को तो खैर चलने के लिए भी पैसा तो चाहिए ही है। चलिए आइए आगे चले, लेकिन आगे चलने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नाम और नंबर के साथ सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगी, जो भारत के बारे में पेट्रियन और पेपल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। देर बहुत हो जा रही है मुझे, मैं वो काम ही नहीं कर पा रहा जो मुझे करना है। यस, ओहो ये रह गया, अरे यूएस के चक्कर में ये रह गया। चलिए, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इतना डर गए, स्टेटमेंट बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कहते हैं ब्लूमबर्ग में जो रिपोर्ट आई है कि 3 वेसल, 3 मतलब जहाज़ हमारे पास जो आ रहे हैं जिसमें रशिया का तेल आ रहा है, ऐसी हेडलाइन के साथ आई है, ये बिल्कुल गलत है। जामनगर रिफाइनरी में टोटली अनट्रू, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। रिलायंस में हमारे पास, हम कोई रशिया का ऑयल नहीं खरीद रहे, हमने दिसंबर में भी नहीं खरीदा और हम जनवरी में भी नहीं खरीद रहे, हम कोई डिलीवरी नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। वी आर डीपली पेन्ड टू दैट दोज क्लेमिंग टू बी at the forefront of fair journalism choose to ignore the denial by Reliance of buying any Russian oil to be delivered in January and published a wrong report tarnishing our image। जलवा तो है भाई अमेरिका का, ऐसा डरा रखा है भाई, रिलायंस भड़बड़ा कर आ रहा है कि भैया मैं नहीं खरीद रहा, मैं कुछ नहीं खरीद रहा। क्यों? ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट छाप दी थी, शिप्स विद रशियन ऑयल ऑन सिग्नल रिलायंस प्लांट्स एज अ डेस्टिनेशन। प्राण निकल गए भाई। अमेरिका में धंधा करना है उसको, अगला आदमी हाथ पैर जोड़ के बोल रहा है मैं कोई रशियन ऑयल नहीं खरीद रहा। इसलिए तो इतनी दमदारी से बोल रहा है कि अब किसी में दम नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा, मैंने मना कर दिया। गलत थोड़ी है वो, हम लोग उस पर शक कर रहे हैं, हमें लगता है वो सही है। क्या बोले, चलिए साहब आगे देखें। ओहो इतने सारे मोबाइल, गजब भाई। ये मोबाइल पकड़े साहब पुलिस ने, इसमें ज़्यादा महंगे वाले नहीं दिख रहे, वो पुलिस वालों ने रख लिए होंगे अपने पास। चोरों से पकड़े जो लोग सर्दियों में अपनी जैकेट वैकेट में जो रखते हैं ना फ़ोन, वो फ़ोन उड़ा देते थे। थोड़े बहुत नहीं सर, 821 मोबाइल हैं, 8 करोड़ रुपए इनकी कीमत बताई गई है। क्या बात है, गजब है। 8 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, इसमें से 2 नाबालिग भी हैं भाई, गजब है। थोड़ा बच के चलिए भाई, आप जब भी मोबाइल लेकर जाते ना, ऐसे आप ढीली ढाली पॉकेट में रख लेंगे तो आपको कोई भी निकाल कर ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं और अब बात कर ले जरा वेनेजुएला में क्या हो रहा है। तो वेनेजुएला की तस्वीर देखने के लिए पहले आपको जो है कुछ और लोगों से भी मिलना पड़ेगा। Commitment to international law and the United Nations Charter that informs our deep concern and action of the United States in Venezuela। तो वेनेजुएला में जो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो एक्शन लिया उसको लेकर काफ़ी खफा हैं। अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनका कहना बहुत गलत किया और अमेरिका को तुरंत जो है तत्काल इनको छोड़ देना चाहिए। ये अमेरिका का डिसीजन जो है बेहद गलत डिसीजन है। सब चिल्ला रहे हैं सर, होता कुछ नहीं है। उधर वेनेजुएला जाके बेचारा अपना यूएन में रो रहा है तो कोई नहीं सुन रहा। Mr. President, we cannot ignore a central element of this US aggression. Venezuela is the victim of these attacks because of its natural resources. Our country's oil, energy, strategic resources and geopolitical position have historically been factors of greed and external pressure. तो कहते हैं हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके चक्कर में हम विक्टिम बन गए, उसके चक्कर में हमारे ऊपर हमला हो रहा है और उसके चक्कर में जो है अमेरिका अपना एग्रेशन हमारे ऊपर दिखा रहा है, हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है। ये यूएन में रोए पीटे, कुछ फ़र्क मिला? कुछ नहीं। इतना रोने पीटने के बाद नतीजा क्या है? नतीजा कुछ नहीं है। नतीजा ये कि अमेरिका ने वो कर दिया जो शायद कोई देश ना करे, बाकायदा वीडियो जारी कर रही है, वीडियो जारी की जा रही है मेट्रो को इस तरह से ले जाके, और ये देखिए, ये देखो
एक महिला को एक पुरुष कैसे पकड़ सकता भाई, वो भी ऐसे बाल पकड़ के? बताया जा रहा है इनकी रिब्स भी टूट गई हैं, मारपीट भी करी है इनकी और इनकी पत्नी के साथ में। और ऐसे लेकर जा रहे हैं जैसे भगवान जाने ओ हो कितना बड़ा अपराधी हो भाई। कमाल है, क्या गजब है। दुनिया कुछ नहीं कर रही साहब, दुनिया देख रही है। खैर, मेड्रो के बाद जो है उनकी नई प्रेसिडेंट बनी है वेनेजुएला की, और उन्होंने सोचा था हमारे हिसाब से बन जाएंगी, पर उनके हिसाब से नहीं बनी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए दुख की घड़ी है। ये है उनकी नई प्रेसिडेंट। किसको मानती हैं? अरे प्रभु, ओ हो, ये तो सत्य साईं बाबा की भगत है। अरे राम राम राम, ये मैं क्या देख रहा हूँ हैं? तो ये भी हिंदू कल्चर को मानने वाली है, वो भी थे। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया भाई इनके लिए, नहीं? खैर, क्या कहें। चलिए, उधर मेड्रो के जो सन हैं, उनके जो सुपुत्र हैं, उन्होंने आज पब्लिक के बीच में आया, पब्लिक से पूछा। मेड्रो के सुपुत्र आज जो है पब्लिक के बीच में आया और उन्होंने पब्लिक से पूछा, पब्लिक के बीच में आकर उन्होंने पूछा कि बोले अमेरिका चाहता कि हमारे यहाँ सिविल वॉर हो, वो चाहता कि हम सब बट जाए, क्या हम बटेंगे? क्या हमारे यहाँ सिविल वॉर होगा? पब्लिक ने बोल दिया नहीं, हमारे यहाँ कोई सिविल वॉर नहीं होगा, हम बिल्कुल नहीं बटेंगे। और विपक्ष और पक्ष इस बार एक साथ है। फिर वो लोग कौन थे जिन्होंने मेड्रो को अरेस्ट करवा दिया? ये बड़े कमाल की बात है। और संसद के अंदर भी जो है सभी मिनिस्टर्स ने एक साथ मिलकर जो है राष्ट्रगान गाया वेनेजुएला का। ये मेड्रो के जो है सम्मान में गाया गया, उनको याद करते हुए गाया गया, और उनको जो है टेरर अटैक बताया गया उनकी संसद में। बोले 3 जनवरी को जो है आतंकवादी हमला हुआ था हमारे यहाँ। लेकिन बात वही है ना सर, चलेगी तो उसी की ना जो ताकतवर है। तो ऐसे तमाम सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जो है लोग बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत जो है डोनाल्ड ट्रंप गेट लॉस्ट और कराकस इज़ नॉट योर्स। तो ये वहाँ के प्रदर्शन है जो आप देख रहे हैं। बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उन प्रदर्शनों को भी देख लें आप। Mi nombre es Alexander Sanoa, soy del estado Miranda, municipio de Independencia. Soy miembro de la clase obrera, un dirigente sindical, hermano de nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo movilizamos? Jorge Hernández, bueno, venezolana patriota. तो बताया जा रहा है कि वेनेजुएला में जो सारे लोग एक साथ आके खड़े हो गए। Territorio en este planeta, nosotros estamos hoy aquí defendiendo. तो बताया जा रहा है कि सब लोग जो है एक साथ आकर खड़े हो गए, लेकिन कुछ फ़ायदा मिल नहीं रहा जब तक अनटिल अनलेस जो है आप कुछ कर सको, है ना। डोनाल्ड ट्रंप को जो है हिटलर बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है, ओ झंडे भी जला दिए भाई, बाप रे, बड़ा ज़ोरदार प्रदर्शन है। ये ब्यूनस आयर्स में ये प्रदर्शन हुए
अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ। फ्रांस में भी हुए, तमाम सारी जगह हो रहे हैं। उधर अमेरिका में एक लड़की जो है इंटरव्यू दे रही थी और ट्रंप के इस डिसीजन के खिलाफ बोल रही थी। फिर क्या हुआ देखिए। It is also the duty of us, the people, to stand against the Trump regime, the Trump administration that are committing crimes both here in the U.S. and against people in Venezuela. Now, in the background of this interview, you can see that police car, and now right here we're showing you video we have immediately after the interview finished. Plickta was arrested by 2 Grand Rapids police officers. You can see it in the video, and an officer tells Plickta that she is being arrested. It is also गजब हो गया साहब। उसने बोला हमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खड़े होना है, ये होना वो होना है, तो इसी को अरेस्ट कर लिया गया। आप देखिए बड़े कमाल की बात है, ये जितनी भी राइट विंग की सरकार आई है, सो कॉल्ड राइट विंग की सरकार जहाँ जहाँ आई है, इन सभी के साथ मामला कुछ और ही होता चला जा रहा है। सबका पता नहीं कैसे बुद्धि फिर गई है, क्या हो गया है, भगवान मालिक है, लेकिन अपनी ही पब्लिक के खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं लोग। बड़ी अजीब और अचंभे वाली बात है, पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ये कन्फर्म है और आप सबके सामने है। ये बड़ी ही विचित्र बात है। मेरे ख्याल से मेरे से कोई शायद सुपर चैट तो नहीं छूटा ना, मुझे ऐसा लग रहा था शायद मुझे लेना और बीच में कट गया तो चला गया शायद। खैर, तो ये चल रहा सर पूरे देश में, सभी जगहों पर जो है इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं और बड़ा मुश्किल है। सब जगह जो है कुछ ना कुछ आपको राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है और जिनको जो सोच के जहाँ जहाँ चुना गया वहाँ उल्टा ही हो रहा है उसका। पर खैर, उम्मीद करेंगे कम से कम भारत में ऐसा ना हो, ऐसी उम्मीद करेंगे। तो चलिए मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं सर आपको खुद की पावर 20x बढ़ानी पड़ी एकदम सर, जिन राइट विंग नहीं है वहाँ पहुँच के बड़ा ऑपरेशन करके। तो ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का लाइव पसंद आया होगा, आप सबने एंजॉय किया होगा, आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शहजाद कह रहे हैं पाकिस्तान में वायरस जल्दी हो जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो, है ना? इतना टेंशन मत लो, हो जाएगा। सर आपको चैट पे आज लोग थ्रेटन कर रहे थे। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिए तो मेरे को भेज देना, बता देना क्या थ्रेटन कर रहे थे, वैसे यहीं लिख दो। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इतने सारे लोग थ्रेट करने वाले भी आए थे। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं। अबे थ्रेट किया करो तो कम से कम सुपर चैट से तो किया करो, मैं देख तो पाऊँ। थ्रेट भी कर रहा हूँ, मैं देख भी नहीं पा रहा, फ़ायदा क्या हुआ है? चलो, हिसाब करेंगे। मैंने आज ऐसी कौन सी बात कर दी कि हिसाब करने वाली बात हो गई भाई? चलो कोई नहीं, कर लें दो भाई जिसको जो हिसाब करना है।